प्रोफेसर दुरानी ने अपनी आंखें चुंधियाई थी। ये शायद उनकी खास आदत थी। जब वो जहन पर जोर डालते थे तो इसी कैफियत का शिकार हो जाया करते थे। उनकी रिहाइश एक छोटे से घर में थी जिसमें सिर्फ एक ही हॉलनुमा कमरा था और उस कमरे में चारों तरफ पुरानी और नायाब किस्म की किताबों का अंबार लगा हुआ था। प्रोफेसर दुरानी अब बुढ़ापे की हदूद में दाखिल हो चुके थे और तन्हा जिंदगी गुजार रहे थे। काफ़ी सालों पहले उनके बीवी बच्चे एक सफरी हादसे का शिकार होकर जाँ बहक हो चुके थे। गोया प्रोफेसर दुरानी ने अब अपनी बकाया उम्र किताबों के नाम कर रखी थी। गवर्नमेंट जॉब के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन और मुख्तलिफ अखबारों में अदारियाँ लिखकर उनका काफ़ी गुजारा हो जाता था। आईजी साहब की वसातत से मानी उनके पास आ पहुंचा था और अपनी जाय तलब का नक्शा उनके सामने रखे बैठा था। मियाँ साहिबजादे, लाल ज़मीन, नीले पत्ते। ऐसी एक जगह तो है। मानी चौंक कर सीधा हो गया और जल्दी से बोला, कहाँ है जनाब, किस जगह है? मैं भी यही सोच रहा हूँ। वो अभी तक सोच में डूबे हुए थे। मानी ने बेचैनी से पहलू बदला। वो बदस्तूर उनके चेहरे की तरफ मुतवज्जा था। दफअतन प्रोफेसर दुरानी चौंके। अरे हाँ, याद आया, इसी जंगल में एक बहुत बड़ी खो है। मैंने उस खो में बहुत दूर तक सफ़र किया था। ये काफ़ी सालों पहले की बात है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उसी खो में काफ़ी आगे जाकर सूरज की रोशनी किसी जगह से इस तरह मुनक्कस होती है कि वहाँ की ज़मीन लाल दिखाई देती है और वहाँ मौजूद दरख्तों के पत्ते नीले नजर आते हैं। हाँ, लेकिन ये सब धोखा है जो रोशनी देती है। धोखा? मानी के मुंह से निकला। हाँ, धोखा, जैसे तिलिस्म और नज़रबंदी का धोखा है, आंखों का फरेब है, बिल्कुल उसी तरह वहाँ का ये मंजर भी निगाहों का फरेब है। ओह, मानी के मुंह से निकला। फिर चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद उसने पूछा, क्या वहाँ आबादी है, लोग रहते हैं वहाँ? आबादी का तो मुझे नहीं मालूम। प्रोफेसर दुरानी ने सर हिलाया, क्योंकि मैं ज़्यादा आगे तक नहीं जा सका था। मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मेरे ख्याल से तो वो खो आगे जाकर किसी बड़े पहाड़ के दामन में खुल रही होगी। मेरा तो यही अंदाज़ा है। अच्छा, मानी ने सर हिलाया। एक बात और बताएं, क्या हमारे इस कस्बे के इर्द गिर्द कोई जादूगरों का कबीला आबाद है या कोई ऐसी जगह जहां जादू और टूने के माहिर लोग मौजूद हों? ऐसा मुमकिन तो है। उन्होंने सर हिलाया, क्योंकि इस कस्बे का दूसरे शहरों से दरमियानी फासला बहुत तवील है और इस रास्ते में काफ़ी जगह आबादियाँ मौजूद हैं। मैं एक ऐसी आबादी से वाकिफ़ हूँ जो सर्कस और करतब वालों की आबादी है। उसी जगह से वो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अपने करतब दिखाने के लिए निकलते हैं और फिर वहीं पर जमा हो जाते हैं। तुम उन्हें खाना बदोश कह सकते हो। ठीक है, आप उस खो के रास्ते के लिए मेरी रहनुमाई कर दें, मानी ने कहा। मुझे किस तरफ जाना पड़ेगा? जंगल के शुमाल जनूब के दरमियान में, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उस खो के 2 रास्ते हैं और जो जगह तुमको मतलूब है वो बाएं रास्ते की तरफ होगी। ठीक है, मानी उठ खड़ा हुआ। आपने अपनी मालूमात का खजाना मुझ पर निछावर किया है। मैं इसका बदल तो नहीं दे सकता, लेकिन ये रख लें। ये कहकर मानी ने चंद बड़े नोट उनकी तरफ बढ़ा दिए। प्रोफेसर दुरानी के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट उभर आई। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाकर वो नोट मानी से लेते हुए कहा, अगर आइंदा भी मेरी ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। जी ज़रूर, मानी ने सर हिलाया और फिर सलाम करके बाहर निकल गया। अब उसका रुख अपने घर की तरफ था। इन तमाम मराहिल से गुजरने में अब रात हो चुकी थी। मानी ने घर का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया, लेकिन फिर चंद कदम चलने के बाद ही उसे ठिठक कर रुक जाना पड़ा। कमरे के दरवाजे पर 3 अफराद पहले से ही मौजूद थे और उनके हाथों में असलहा था जिसका रुख मानी की तरफ था। हाथ ऊपर उठा दो, उनमें से एक घर जा। हम तुम्हारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हैं। तुमको हमारे बॉस ने बुलाया है। हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। तुम किस बॉस की बात कर रही हो? मानी ने हैरत से पूछा। और कौन हो तुम लोग? हम यहाँ इंटरव्यू देने नहीं आए, दूसरा घुराया। चुपचाप हमारे साथ चलो। गली के कोने पर हमारी गाड़ी खड़ी है, उसमें बैठ जाओ। मैं तुम लोगों का नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे हुक्म पर चल पड़ूँ। मानी ने मुंह बनाया। अभी मेरे पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है। मैं पहले अपने दीनू बाबा को ढूंढूंगा और फिर कोई और काम करूंगा। ये सुनकर उन तीनों को गुस्सा आ गया। फिर उनमें से एक ने कहा, ये पानी वाली पिस्तौल नहीं है, बल्कि। अच्छा, वो हैरत से बोला, तुम होश में तो हो? तुम लोग अब अपना रास्ता नापो। मानी ने हाथ हिलाया। मैं अब सोऊंगा क्योंकि सुबह मुझे अपनी मुहिम पर निकलना है। ये ऐसे नहीं मानेगा। एक ने अपने साथियों की तरफ देखा। गोली चला दो, मानी ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में लुकमा दिया। ये सुनकर उन बदमाशों ने अपनी अपनी गन्नें एक साइड पर रखी और मानी पर दीवाना वार टूट पड़े। उनके तेवर बता रहे थे कि वो मानी की टिक्का बोटी कर डालेंगे, लेकिन फिर जो कुछ हुआ वो उनकी सोच के बरक्स निकला।
मानी ने उन्हें अपने हाथों पर रोका और आगे की तरफ झटक दिया। तीनों गोया उड़ते हुए गए और धम से कमरे की दीवार से टकराए। उनके लिए ये झटका शदीद था और साथ ही उन्हें हैरत भी थी, लेकिन इसके बावजूद वो लोग दोबारा संभल कर उठे और मानी की तरफ बढ़े। उनका अंदाज जारहाना था, लेकिन मानी इस अंदाज को खातिर में लाने वाला कहाँ था। उसने अब की बार उन्हें अपनी लातों पर रख लिया और फिर चंद ही लम्हों में उन बदमाशों की अच्छी खासी ठुकाई हो चुकी थी। जल्द ही उनके कसबल निकल गई और जिस्म के कई हिस्सों से खून जारी हो गया। ऐसे में मानी ने उनसे पूछा, तुम लोगों को तुम्हारी गाड़ी में डाल कर आऊं? नहीं, वो बौखला कर बोले, हम खुद ही चले जाएंगे। अब वो समझ चुके थे कि उनके सामने कोई मामूली आदमी नहीं है। ठीक, मानी ने सर हिलाया और फिर बोला, चलो अब निकलो। तीनों ने सर हिलाया और दरवाजे की तरफ बढ़े। फौरन ही मानी ने आवाज लगाई, रुको। तीनों ठिठक कर रुक गए। मानी ने मुस्कुरा कर कहा, अपने खिलौने तो लेते जाओ, मेरे घर में इनसे खेलने के लिए कोई बच्चा नहीं है। ये सुनकर वो अपने असले की तरफ झपटे और उसे उठाकर ऐसे भाग गए जैसे मौत उनके ताकुब में हो। मानी ने इत्मीनान से दरवाज़ा बंद किया और फिर अपने कमरे में आकर बिस्तर पर ढेर हो गया। उसे सख्त नींद आ रही थी। एक लहीम शहीम और बुलडॉग जैसे चेहरे वाला आदमी निहायत तैश के आलम में कमरे में इधर से उधर टहल रहा था और उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं। मानी के हाथों अपनी दुर्गत बनवाने वाले तीनों बदमाश उसके सामने मुजरिमों की तरह सर झुकाकर खड़े हुए थे। फिर वो बुलडॉग धाड़ा, तुम लोगों ने तो मेरी नाक ही कटवा दी, अब मैं बिग बॉस को क्या जवाब दूंगा? बोलो, जवाब दो। उनमें से एक ने मिसमिसी सूरत बनाई, हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि वो इस कदर ताकतवर और तेज तर्रार होगा। ताकतवर? बॉस ने उसे घूरा, तो क्या मुझे तुम लोगों को ड्रिप चढ़वा कर भेजना चाहिए था या एनर्जी पावर के कैप्सूल खिलाकर? बॉस, दूसरे ने तवील सांस ली। ये सच है कि उसने एक ही मिनट में हमारी चटनी बनाकर रख दी। अब दूसरी चटनी के लिए तैयार हो जाओ, बॉस ने तंजिया अंदाज में कहा। जो बिग बॉस आकर बनाएंगे, अब उनको खुद ही जवाब देना। तीनों ने खामोशी से सर हिला दिया। वो करते भी क्या? बॉस चंद लम्हों तक उन्हें घूरता रहा, फिर सर हिलाकर बोला, क्या मैं तुम लोगों को एक मौका और दूं? जी बॉस, एक ने कहा। क्या हम उसे मार डालें? बॉस ने उसे घूरा। मारना बहुत आसान होगा। अरे बेवकूफ़, उसे जिंदा सलामत लेकर आना है। बिग बॉस उसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उसी की बदौलत उसकी बात अधूरी ही रह गई। एन उसी वक्त टूं टूं की आवाज़ कमरे में गूंजी। क्या हुआ जैकी? मानी कहाँ है? सर वो बॉस यानी जैकी हकलाया। वो उन लोगों के काबू में नहीं आ सका। क्या मतलब? हैरत से पूछा गया। जवाबन जैकी ने अपने कारिंदों की दुर्गत का माजरा बयान कर दिया। खिलाफे तवक्को बिग बॉस ने एक जोरदार कहकहा लगाया और फिर बोला, खूब, बहुत खूब, मुझे यही अंदाजा था। खैर, अब मैं खुद ही उससे मिल लेता हूँ। और हाँ, टाइगर का क्या हाल है? सर वो शदीद जख्मी है और हवालात में उसकी ट्रीटमेंट हो रही है। दूसरी तरफ से कहा गया, अब मैं खुद ही टाइगर का हिसाब बराबर करूंगा, क्योंकि उसने हवालात में यह बयान दिया है कि वो खुद ही जागिर उस्ताद है। टाइगर की वफादारी मुझे बहुत पसंद आई है और इसी बिना पर जल्द ही वो सलाखों से बाहर होगा। और अब हमें जल्द ही इस मुल्क के रोशनी वाले शहर का रुख करना है, जहां हमें अपनी मेहनत से और लगन से अंधेरे फैलाने हैं। जी क्या मतलब? जैकी ने हैरत से पूछा। बहुत जल्द समझ जाओगे, कहा गया। मेरा मिशन यह है कि इस मुल्क में हर तरफ बर्बादी फैला दी जाए, सुकून और अमन तबाह कर दिया जाए और लोगों को बुराई के रास्ते पर डाल दिया जाए, ताकि शाबुल्ला खुश हो। सर, ये शाबुल्ला कौन साहिब हैं? अदब से नाम लो, वो राकर कहा गया। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो शाबुल्ला ही की बदौलत हूँ, और तुम सबको तो मैंने इसीलिए एक जगह जमा करके अपनी पार्टी बनाई है कि मैं शाबुल्ला को खुश करूँ, ताकि मैं दश्ते अजायब, मेरा मतलब है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँ। क्या तुम लोग मेरे अहकाम पर अमल करोगे? जी सर, जैकी ने फौरन कहा। हम आपके वफादार हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि आप जैसा रहमदिल और हर तरह से ख्याल रखने वाला बॉस हमें और कहीं नहीं मिल सकेगा। गुड, आवाज़ आई। अब तक तुम लोगों ने जो कुछ किया है वो तुम सब लोगों का इम्तिहान था। जल्द ही हम लोग अपने असल मिशन की तरफ मुतवज्जा होंगे और मैं जल्द ही तुम लोगों के सामने आने वाला हूँ शाबुल्ला के साथ। ओह सच जनाब? जैकी खुशी से झूम उठा। उसके तीनों साथियों के चेहरों पर भी मुसर्रतें लहराने लगी। हाँ, जॉनी और सोनू भी जल्द ही तुम लोगों के साथ होंगे, उसने इतला दी। अभी किसी को मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। खैर, अब तुम लोगों की आजमाइश जल्द ही खत्म होने वाली है। अनकरीब बड़ी रात आने वाली है। मैं उसी रात में तुम लोगों के सामने जलवागर हो जाऊंगा और उसी रात को तुम लोग मुझसे वफादारी का एक खास और मुकद्दस अहद करोगे। फिलहाल इतना ही। गुड नाइट। आवाज़ बंद हो गई। जैकी अपने साथियों की शक्ल देख रहा था। मानी तन्हा अपनी मुहिम पर रवाना हो चुका था। उसे सिर्फ उस जगह पहुंचना था
जिसका जिक्र दीनू बाबा ने अपने खत में किया था। अगर ये वही जगह थी जो प्रोफेसर दुरानी ने बताई थी, तो फिर दीनू बाबा ने खुलकर अपने खत में उसकी निशानदेही क्यों नहीं की थी? हो सकता है कि वहां जाकर मानी किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाता। यही वजह हो सकती थी कि जिसके बिना पर दीनू बाबा ने वाज़ेह तौर पर उस जगह की निशानदेही नहीं की थी। मानी ने अपने साथ एक सफरी थैला कंधे पर लटकाया हुआ था, जिसमें ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई थीं। खो तलाश करने में उसे ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं हुआ, लेकिन यह हकीकत थी कि उस खो को पहचानना काफ़ी मुश्किल काम था, और ये दरियाफ्त भी इत्तफाकन ही हुई थी। इसका सेहरा एक शरारती बंदर के सर जाता था जो मानी को रास्ते में मिला था, और फिर यह नन्हा सा शरारती बंदर उसके सामने तनकर खड़ा हो गया। क्या हुआ भाई? मानी ने हैरत से पूछा। कौन हो तुम, और तुमने किस खुशी में मेरा रास्ता रोका है? मानी ने उसे मजाकन पूछा था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर बंदर ने दोनों हाथों से अपना पेट बजा डाला। ओह, मानी ने हैरत से कहा, तुमको उर्दू भी समझ आती है? बंदर खुखिया कर रह गया। फिर मानी ने अपना बैग खोलकर उसमें से अपने खाने के लिए रखा हुआ बर्गर निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम भूखे हो, लो ये खाओ। बंदर फौरन ही बर्गर पर झपटा और उस पर मर भुक्कों की तरह टूट पड़ा। मानी उसे गौर से और मुस्कुराते हुए देखता रहा। अच्छा भाई, हम तो चले अपने सफर पर, मानी ने कहा और आगे बढ़ गया। बंदर ने फौरन ही बर्गर मुंह में दबाया और उसके साथ चल पड़ा। मानी फौरन ही मुड़ा। अरे भाई, तुम कहाँ? मेरे साथ आ रहे हो? मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगा। बंदर ने रुककर उसे देखा और फिर मानी से 2 कदम होकर चलने लगा। अरे, क्या अब मैं तुम्हारे साथ चलूं? बंदर ने खुखियाकर सर हिलाया और मानी ने हंसकर कंधे उचका दिए। अब वो महज तफरीह की खातिर बंदर के पीछे चल पड़ा, लेकिन फिर थोड़ी आगे जाकर ही उसकी आंखों में हैरत के दिए जल उठे, क्योंकि बंदर एक जगह दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान पहुंचकर रुक गया था। मानी ने सामने देखा तो उसे वही खो दिखाई दी जिसके बारे में उसे दुर्रानी साहिब ने बताया था। उसने हैरत ज़दा अंदाज में बंदर की तरफ देखा और बंदर फौरन ही जस्त लगाकर दरख्तों के झुंड में गायब हो गया। वाह यार, मानी बुड़बड़ाया, इसने तो गायबाना तौर पर मेरी राहबरी कर दी। वाह मेरे मोहसिन। खो में काफ़ी अंधेरा था। मानी ने अपने थैले में से टॉर्च निकाली और खो के अंदर दाखिल हो गया। अपनी दानिस्त में पुलिस का महकमा बहुत खुश था, क्योंकि मानी के हाथों जख्मी होकर जो मुजरिम हवालात पहुंच गया था, उसने कबूल कर लिया था कि वही जागिर उस्ताद है। तुम्हारे कई जुए के अड्डे भी हैं, इंस्पेक्टर दिलावर ने उसे कहा, जहां चरस और शराब फरोख्त होती है। तुम उन अड्डों की निशानदेही भी करोगे और अपने तमाम साथियों की निशानदेही भी करोगे। मुलजिम, जो कि दर हकीकत टाइगर था, उसने इत्मीनान से एक तवील सांस ली और बेड पर लेटे लेटे जवाब दिया, देखा जाएगा। फिलहाल तो तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है कि जागिर उस्ताद को तुम गिरफ्तार कर चुके हो। इंस्पेक्टर दिलावर ने सर हिलाया। सारे कसबल निकल जाएंगे। कल तुम्हें अस्पताल से रुखसत कर दिया जाएगा और फिर परसों से तुम्हारा रिमांड शुरू हो जाएगा। फिर तुम खुद ही सब कुछ उगल दोगे। टाइगर ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और खामोशी इख्तियार कर ली। उधर इंस्पेक्टर दिलावर ने अपने मातिहतों को दीनू बाबा को तलाश करने के लिए भी हदायत दे रखी थी, लेकिन फिलहाल दीनू बाबा का कोई पता नहीं मिल पाया था। इंस्पेक्टर दिलावर उस वक्त काफ़ी परेशान हुआ जब बराह रास्त आईजी की कॉल आई थी और उन्होंने दीनू बाबा की बाजियाबी के लिए काफ़ी जोर दिया था। उसने अपने तौर पर अपने साथियों की कोशिशों का माजरा बयान कर दिया और कहा, यस सर, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इस जानिब से कोई ना कोई इत्तला ज़रूर मिलेगी। ओके, मैं आज शाम को किसी अच्छी खबर का इंतज़ार करूँगा, आईजी ने कहा, और जागिर उस्ताद के रिमांड के वक्त मैं खुद वहाँ मौजूद हूँगा। ठीक है सर, इंस्पेक्टर दिलावर ने सादतमंदी से जवाब दिया और फिर दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता हो जाने पर उसने भी रिसीवर रख दिया और किसी सोच में डूब गया। मानी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद वो वाकई ऐसी जगह पहुंच गया जहां 2 रास्ते सामने मौजूद थे। मानी को उस वक्त याद ना आ सका कि प्रोफेसर दुरानी ने किस तरफ जाने की हदायत की थी। चंद लम्हे तक वो खड़ा सोचता रहा और फिर सर झटक कर बाएं जाने वाले खो की तरफ चल पड़ा और फिर थोड़ी दूर चलकर उसे ठिठक कर रुक जाना पड़ा। सामने एक दरार मौजूद थी जिसके अंदर काफ़ी बड़ा खला था। मानी ने उस खला में टॉर्च की रोशनी डाली और उछल पड़ा। सामने एक कुर्सी पर दीनू बाबा मौजूद थे और किसी सोच में गुम थे। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उन पर पड़ी, उन्होंने भी मानी की तरफ देखा और उनके चेहरे पर शदीद हैरत के आसार फैल गए। दीनू बाबा, आप यहाँ? मानी, दीनू बाबा ने कहा, मेरे बच्चे। मानी फौरन ही अंदर आकर उनसे लिपट गया, लेकिन वो मुस्तकिल कुर्सी पर ही बैठे रहे। दीनू बाबा, मैंने आपको कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया और आप यहाँ आराम से बैठे हैं। इस वीराने में आप क्या कर रही हैं? मैं यहाँ खुद से नहीं आया, मुझे लाया गया है, वो गमगीन अंदाज में मुस्कुराए। तुम अगर गौर करो तो मुझे जालूशा ने यहाँ कैद कर रखा है।
कैद? मानी ने हैरत से उन्हें देखा। लेकिन आप तो आज़ाद हैं। नहीं मेरे बच्चे, दीनू बाबा ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। उसने शाहबुल्ला को मुझ पर मुसल्लत कर रखा है। ये शाहबुल्ला कौन है? मानी ने पूछा। कहाँ है? वो यही है। मैं अगर यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा तो वो सामने आ जाएगा और हो सकता है कि अब वो तुम पर भी मुसल्लत हो जाए। आप सब कुछ छोड़ो और मेरे साथ चलो। रुस्तम ने हाथ आगे बढ़ाया। मैं देख लूँगा जो भी होगा। नहीं मानी बेटा, दीनू बाबा ने खौफजदा आवाज़ में कहा। तुम जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ये नहीं हो सकता बाबा, आप चलो मेरे साथ। ये कहकर मानी ने हाथ बढ़ाया। ये देखो मैं चल नहीं सकता। ये कहकर दीनू बाबा ने अपने पाँव आगे कर दिए। मानी उछलकर पीछे हटा। उनके पाँव जगह जगह से उधड़े हुए थे और उन पर खून जगह जगह जमा हुआ था। ये क्या है बाबा? यही शाहबुल्ला है। दीनू बाबा की मुस्कुराहट भी जख्मी सी थी। अपने नाफरमानों को वो इसी तरह सजा देता है। वो है कहाँ? मानी सीधा खड़ा हो गया। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। दीनू बाबा का ये हाल देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो यही कहीं है। और दीनू बाबा बोलते बोलते रुके। फिर थोड़े तवक्कुफ के बाद उन्होंने कहा, मानी बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम चले जाओ। दीनू बाबा तुम भी चलो मेरे साथ। चलो, मैं तुम्हें उठाकर ले चलता हूँ। ये कहकर मानी झुका और उसने दीनू बाबा को अपने हाथों में उठा लिया। एन उसी वक्त ट्रिच ट्रिच की आवाज़ें गूंज उठी और मानी को यूं लगा जैसे उसकी दाहिनी टांग में किसी ने अंगारे भर दी हों। वो आ गया मानी, वो आ गया। दीनू बाबा के मुंह से डरी डरी आवाज़ निकली। उधर मानी ने अपनी तकलीफ को बड़े जब्त से बर्दाश्त किया और दीनू बाबा को दोबारा कुर्सी पर बिठाकर बोला, ये टॉर्च आप पकड़ो, मैं देखता हूँ। दीनू बाबा ने टॉर्च थाम ली। अब मानी ने देखा उसके पैरों के पास एक मोटा ताज़ा कांटे वाला चूहा खड़ा था और उसी ने चंद लम्हे पहले उसके पांव पर अपने पंजे गाड़े थे। मानी हैरत से उस चूहे को देखता रह गया। ऐसे जंगली चूहे उसने अक्सर देखे थे। इस जंगल में उन चूहों की बहुतायत थी। ये शाहबुल्ला है? मानी ने हैरत से दीनू बाबा को मुखातिब किया। दीनू बाबा के चेहरे पर खौफ का समुंदर ठाठे मार रहा था। हाँ मानी, ये शाहबुल्ला है और मैं इसका नाफरमान हूँ। ये सुनकर मानी जोर से हंसा और उस वक्त जब वो कांटे वाला चूहा उस पर दोबारा हमला करने की गर्ज से आगे बढ़ रहा था, मानी ने उसे एक जोरदार ठोकर मारी। ये ज़रब इतनी शदीद थी कि चूहा फिजा में उछलकर दीवार से टकराया और फिर जमीन पर गिरकर बेहिस्सो हरकत हो गया। दीनू बाबा की आंखें खौफ से फट पड़ी। उनके चेहरे पर दहशत का राज था। ये तुमने क्या किया मानी? दीनू बाबा बामुश्किल बोल पाए। गजब हो गया, अब अजाब नाजिल होगा। चलो अब, मानी ने फिर झुकते हुए कहा। आप उठो। ये कहकर मानी ने एक बार फिर दीनू बाबा को गोद में उठा लिया। एन उसी वक्त एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और खो की छत से पत्थर गिरने लगे, यूं जैसे वहां जलजला आ गया हो। जल्दी करो मानी, दीनू बाबा चीखे। यहाँ से अगर निकल सकती हो तो निकलो, वरना हम लोग इन पत्थरों में दफन हो जाएंगे। वक्ती तौर पर तो खुद मानी भी इस उफ्ताद पर बौखला गया था, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। अब पत्थर काफी तेजी से गिर रहे थे और मिट्टी और धूल की बदौलत सांस लेना भी दोभर होने लगा था। मानी बर्क रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए खो के थाने की तरफ बढ़ा और फिर फौरन ही बाहर निकल आया। तीनों बाबा उसके हाथों में ही थे। बाहर चूंकि दिन का मंजर था इसलिए धूप भी निकली हुई थी। उनके बाहर निकलते ही एक और जोरदार धमाका हुआ और खो का धाना बिखर कर तबाह हो गया। उसकी धूल और मिट्टी के कंकर मानी के जिस्म से भी टकराए। यूं लग रहा था जैसे खो में किसी ने डायनामाइट फिट कर दिया हो। मानी ने एक दरख्त के साए में दीनू बाबा को गोद से उतार दिया और खुद उस तबाह होने वाली खो की तरफ मुतवज्जा हो गया। मगर अब वहां क्या था? बस हद्दे नजर तक धूल ही धूल थी। मानी अब दीनू बाबा की तरफ मुतवज्जा हो गया। रोशनी में उनके पैरों की हालत देखकर उसका दिल थर्रा उठा। एन उसी वक्त एक आवाज उसके कानों में टकराई। मैंने तुम्हें बाएं तरफ जाने को कहा था और तुम दाएं तरफ रास्ते पर चले गए। मानी चौंक कर मुड़ा। उसके सामने प्रोफेसर दुरानी खड़ा हुआ था और उसके चेहरे का अजीब हाल था। जमाने भर की उदासी और दुख गोया उसके चेहरे पर सिमट आया था। दुरानी साहब, आप यहाँ? मैं जब भी दुरानी नहीं था, उसने कहा, और मैं अब भी वो नहीं हूँ। मैं तो जालूशा हूँ। भला किसी को क्या मालूम कि लाल जमीन और नीले पत्तों वाला देश कहाँ है? ये बात तुम्हारे दीनू बाबा को मालूम है या मुझे? तो फिर वो कहाँ गए? मानी हैरान था। मुझे तो आईजी साहब ने उनके पास भेजा था। उसे मैंने बाथरूम में बंद कर दिया था। जालूशा मुस्कुराया, लेकिन फिर फौरन ही उसकी मुस्कुराहट बुझ गई और वह मानी से मुखातिब हुआ। लेकिन तुमने ये क्या किया? तुमने मेरे देवता को मौत की नींद सुला दिया। मैंने रात दिन पापड़ बेलकर उसकी खिदमत की थी और उससे ताकतें हासिल की थी।
मगर तुमने सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ। ये कहते हुए जालूशा की आंखों में आंसू आ गए। तीनों बाबा भी चुपचाप उसकी शक्ल देख रहे थे। जालूशा फिर बोला, मैं अब तुम लोगों की शक्ल भी देखना नहीं चाहता। अब तुम अपने दीनू बाबा को उठाओ और यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुमने अपने दीनू बाबा को आज़ाद करवा लिया तो मैं तुम्हें एक खूबसूरत तोहफा दूंगा। तो जाओ, जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत कोई और चीज़ नहीं होती। मैंने तुम्हारी जान बख्शी कर दी, मेरा सब कुछ तबाह हो गया। मुझे अब दोबारा से मेहनत करना पड़ेगी। और तुम नहीं जानते कि मैं सालों से शाबुल्ला की खिदमत कर रहा था और मैं बहुत जल्द दश्ते अजायब का शहंशाह बनने वाला था। लेकिन तुमने मेरे ख्वाबों के महल को रेजा रेजा कर दिया। ये दश्ते अजायब क्या है? मानी ने पूछा। मेरे सामने भी तुमने कई बार इसका जिक्र किया है। तीनों बाबा ने भी जुबान खोली। कहाँ है ये दुनिया? मेरे ख्यालों में। जालूशा बुझे बुझे अंदाज में मुस्कुराया। जब मैं अपनी शक्तियों में यकता हो जाऊंगा तो एक दिन जरूर उस दश्ते अजायब का शहंशाह बनूंगा और फिर मैं वहां अपने दुश्मनों को बुलाकर उन्हें जरूर दिखाऊंगा अपनी ताकत का नमूना। फिर तुम्हारी और तुम्हारे दीनू बाबा यानी अल्तमश से भी दो दो हाथ। और उसने बात अधूरी छोड़ दी। मैं तुम्हारी बातें समझने से कासिर हूँ। मानी ने मायूसाना अंदाज में सर हिलाया। वो बंदर भी मेरी ताकत का एक नमूना था जिसने तुमको खो का रास्ता दिखाया था, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम दाएं हाथ वाले रास्ते पर चल पड़ोगे। ओह, मैंने कितनी बड़ी गलती की। मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। मैंने तुम्हें बाएं रास्ते के लिए कहा था, मगर तुम किस्मत के धनी निकले कि तुम बाएं रास्ते पर ना गए, वरना। ये कहकर जालूशा मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ गया। जालूशा, जालूशा, मानी ने उसे पुकारा। मेरी बात सुनो, रुको। लेकिन जालूशा रुका नहीं और फिर वो जल्द ही उनकी नजरों से ओझल हो गया। चलो दीनू बाबा। मानी ने एक तवील सांस ली। दीनू बाबा खुद भी किसी सोच में गुम थे। उन्होंने चंद लम्हे मानी को देखा और फिर सर हिला दिया। मानी ने किसी खिलौने की तरह उन्हें फिर से गोद में उठा लिया। दीनू बाबा का अपना ही बनाया हुआ मरहम था जिसे 2 दिन के अंदर ही हैरत अंगेज तौर पर उनके पैरों के जख्म मुंदमिल हो गए। ये देखकर मानी ने बड़ी खुशी का इजहार किया था और वो तो वैसे भी उनको पाकर बेहद खुश था, जैसे उसे बेपनाह दौलत के खजाने मिल गए हों। ये सच था कि वो दीनू बाबा के बगैर अधूरा था, नामुकम्मल था। उसने दीनू बाबा से कहा, आज आप मुझे अपने सारे राज बताओ दीनू बाबा। मैं तुम्हारी सेहत याबी का मुंतजिर था और इसीलिए आज तज़किरा कर रहा हूँ। क्या राज बताऊँ? आपका सबसे बड़ा राज जालूशा है। आखिर वो है कौन? वो एक मुकाबला है, नेकी और बदी के मुकाबले की तरह। मेरे पास तुम्हारी बात का बस यही जवाब है। और वो इतने बहरूप कैसे भर लेता है, जैसे अभी उसने प्रोफेसर दुरानी का रूप बदला था। मुझे तो पुलिस के अफसर से उनका पता मालूम हुआ था, फिर जालूशा को इस बात का कैसे इल्म हो गया? रूप बदलना उसके बाएं हाथ का खेल है और वो अपने दुश्मनों को हर वक्त अपनी नज़र में रखता है। उसके पास जादुई कमालात की ऐसी महारत है कि जिसका कोई जवाब नहीं। उस दिन शाबुल्ला की तबाही के बावजूद उसने तुमको जिंदा सलामत छोड़ दिया। मुझे अब भी हैरत है, ये शाबुल्ला कौन है? हमारे कबीले में शैतान की कुव्वतों को शाबुल्ला कहते हैं। जब शैतानी कुव्वत मुजस्सम हो जाती है तो वो शाबुल्ला बन जाती है। मैंने शैतानी ताकतों को मानने से इनकार किया और फिर उन तागुती ताकतों को मैंने नेकी और सच्चाई के सांचे में ढाल लिया। तब से ही ये जालूशा, जो कि मेरा दोस्त था, मेरा दुश्मन बन गया। वो अच्छाई के रास्ते का मुनकिर है। मानी बेटा, अब मैंने फैसला किया है कि मैं ये तिलिस्माती ज़िंदगी से अलग हो जाऊं और किसी न किसी तरह जालूशा का खात्मा हो जाए और बकिया मैं अपनी ज़िंदगी एक आम इंसान की तरह गुजारूं। काश के कोई ऐसा अल्लाह वाला मिल जाए जो कि इन हालात और जालूशा से निजात दिला दे, यानी जालूशा का खात्मा कर दे। जैकी और उसके साथियों को ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाने वाला जागिर उस्ताद पर्दा सीमी से गधे के सींगों की तरह गायब हो चुका था। टाइगर अपने फैसले और बयान पर अटल था, लेकिन सोनू की वजह से सारा मामला ही उलट हो गया। सोनू का जब टाइगर से सामना हुआ तो सोनू ने सब कुछ उगल दिया। फौरन ही पुलिस का महकमा हरकत में आ गया और जैकी समेत गिरोह के कई अफराद पकड़े गए। सोनू को वादा मुआफ गवाह बना लिया गया था और एक बार फिर जागिर उस्ताद एक सवालिया निशान बनकर रह गया। इसका साफ मतलब ये था कि वो अब भी आज़ाद था और ये भी हकीकत थी कि अभी कुछ ही अरसे पहले वो मंजर आम पर आया था और ज़ेरे ज़मीन दुनिया पर किसी चमकते हुए सितारे की तरह छा गया था। लेकिन पुलिस वालों को ये बात मालूम नहीं थी कि जागिर उस्ताद एक जादूगर था। भांत भांत के भेस बदलना और नित नए हंगामे करना उसका शुगल था। आज वो जागिर था, कल वो कुछ और था और आने वाले कल में उसका रूप क्या हो ये कौन जान सकता है। अभी जालूशा के थैले में ना जाने कितने तमाशे मौजूद हैं, अभी उसे ना जाने कितने खेल खेलने हैं। उधर अपने घर में दीनू बाबा के सामने बैठा हुआ मानी बोला, देखो बाबा,
अब आप अपने दिमाग से तमाम फिक्र को निकाल दें, बस आप ये समझ लें कि जालूशा का खात्मा हो गया। मानी ये बोलकर दीनू बाबा को बगौर देखने लगा। दीनू बाबा जैसे अचंभे में बोले, मानी बेटा तुम ये वसूख से कैसे कह रहे हो? ये इतना आसान नहीं, नाकों चलने चबवाने से भी कहीं बढ़कर बल्कि नामुमकिन है। दीनू बाबा आप फिक्र न करें, एक साहिब हैं, वो बहुत पहुंचे हुए हैं और लोगों की मदद करते हैं। मैंने सुना है कि उनके दर से कोई मायूस या नाकाम नहीं लौटा। उनका नाम रोलुका है। मानी की बात सुनकर दीनू बाबा बोले, मानी बेटा मेरे जहन में एक बात आ रही है कि मैं तुम्हारे पास से बहुत दूर चला जाऊं, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें भी परेशानी लाहिक हो रही है और हो सकता है कि किसी वक्त और भी ज्यादा परेशानी में तुम घिर जाओ। मानी बोला, दीनू बाबा आप अपने जहन से ये बात निकाल दें कि आपकी वजह से मुझे किसी किस्म की परेशानी है या फिर मैं किसी वक्त भी परेशानी में घिर सकता हूँ। आपकी वजह से अगर मेरी जान भी चली जाए तो मेरे लिए भाई से फख्र होगी। मानी बेटा तुम्हारे सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम अपने मुस्तकबिल पर नजर रखो और अब ये कोशिश करो कि तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन हो। अरे मेरा क्या है, जिंदगी का ज्यादा हिस्सा तो कट गया, थोड़ी सी जिंदगी रह गई, ये भी किसी न किसी तरह कट ही जाएगी। बस मुझे सिर्फ तुम्हारा ही हर वक्त ख्याल रहता है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। मेरा तो मशवरा है कि खाओ पियो और खुश रहो। मेरा एक और मशवरा है कि अब जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो, ताकि जिंदगी की गाड़ी बाआसनो खूबी दौड़ने लगे। दीनू बाबा बोले। मानी मुस्कुराने लगा और फिर बोला, दीनू बाबा ये कतई नहीं हो सकता कि मैं आपको कहीं और जाने दूंगा। आपने अब हर सूरत में मेरे साथ ही रहना है। हम दोनों मिलजुल कर जिंदगी की गाड़ी खींचते रहेंगे। मानी की बात सुनकर दीनू बाबा खलाओं में घूरते हुए बोले, मानी बेटा चलो खैर, मैं तुम्हारी खुशी में खुश होऊंगा, लेकिन हर वक्त धड़का लगा रहता है कि कहीं जालूशा तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा बैठे। दीनू बाबा फिक्र ना करें, और अगर आप चाहें तो अपने इल्म से पता कर सकती हैं कि मैंने जिन साहिब यानी रोलुका साहिब का नाम लिया है वो कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और जहाँ तक मुझे मालूम पड़ता है कि वो यकीनन इस मामले में हमारी मदद ज़रूर करेंगे। मैंने कई और लोगों से भी मालूम किया है कि वो हर जायज़ का साथ देते हैं, और सबसे बढ़कर कि वो किसी से कोई मुआवजा नहीं लेते। इस तरह के लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं जो बगैर किसी लालच के किसी के काम करते हैं। मैं कल ज़रूर उनके पास जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात ज़रूर सुनेंगे और मदद भी करेंगे। बेटा तुम्हारी बात दुरुस्त है, मेरा भी दिल कहता है कि रोलुका साहिब यकीनन तुम्हारी बातों पर गौर करेंगे। और जहाँ तक उनकी ताकत का सवाल है तो मैंने अपने तई मालूम कर लिया है कि वो हकीकत में तारीफ़ के काबिल हैं और हर काम को तुंदही से करती हैं। और ये बात भी दुरुस्त है कि अल्लाह के बरगजीदा बंदे बेलौस लोगों की खिदमत करते हैं और किसी से कुछ नहीं लेते। वो वाकई बहुत पहुँचे हुए हैं, रूहानियत में आला मुकाम रखते हैं। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुम जल्द उनके पास जाओ और जहाँ तक हो सके अपनी हिफाजत के लिए उनसे दरख्वास्त करना, ताकि किसी भी वक्त जालूशा तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचा सके। मेरी तो खैर है, और जहाँ तक मेरा दिल कहता है कि अब जालूशा एक तवील अरसे तक मेरे करीब नहीं आएगा, क्योंकि उसे मालूम पड़ गया है कि मैं उसे हर वक्त चौकन्ना रहूँगा। लिहाजा इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा सकता है या फिर जहनी परेशानी में मुब्तला कर दे। कल जब तुम रोलुका के पास जाओ तो ख़ास तौर पर यह इल्तिजा करना कि वो तुम्हारी ज़ात के लिए कोई ठोस ऐसा मामला कर दें कि जालूशा तुम्हारे करीब ना आए और ना ही कोई नुकसान पहुँचाने का सोच सके। मेरी खैर है। और अगर वो कहें कि क्या अल्तमश तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सके, तो उनसे कहना कि मैं काफ़ी हद तक अपनी मख्फी कुव्वतों से दस्तबरदार हो चुका हूँ। और फिर ये भी हुआ है कि जब मैंने अपना कबीला छोड़ा तो मेरे कबीले के असूल से मुझसे बहुत सारी कुव्वतें सलब कर ली गई, और जब मेरी कुव्वत सलब की गई तो मैंने दोबारा अपनी ताकत को हासिल करने के लिए तगोदो नहीं की, यानी मैंने अपनी ताकतों की बहाली के लिए दोबारा से खुफिया जाप नहीं किया। अगर मैं खुफिया जाप कर लेता तो मेरी ताकतें बहाल हो जाती। और ये भी हकीकत है कि जब कोई ज़्यादा ताकतवर हो जाता है तो फिर वो अपनी ताकत का मुजाहरा करता है, या फिर यूँ समझो कि जब किसी के पास ज़्यादा दौलत आ जाती है तो वो अपनी दौलत के बलबूते पर खुलकर लोगों के सामने आ जाता है। लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय लोगों को अजियत पहुंचाने लगता है। या फिर ऐसा भी होता है कि जब किसी के पास ज़्यादातर हथियार आ जाते हैं तो वो उन हथियारों से अपने से कमज़ोर लोगों को मलियामेट करने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढने लगता है, और कोई ना कोई बहाना ढूंढकर कमज़ोरों पर चढ़ाई करता है, जैसा कि जालूशा की मिसाल है। जालूशा जब सरकशी पर उतर आया तो कबीले वालों ने उसे पहले तो सर्जिश की, उसे हर तरह से समझाया कि दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात हैं उनकी एक हद मुकर्रर है, और जो अपनी हद से तजावुज़ करता है वो मिट जाता है या मिटा दिया जाता है। लेकिन जालूशा ने इन बातों पर ध्यान ना दिया।
अपनी ताकत के जाम में दंदनाता फिरता रहा। लिहाजा बाइसे मजबूरी कबीले के कानून के मुताबिक एक बहुत बड़ी महफिल मुनक्किद की गई, जिसमें जालूशा के करतूतों को सामने रखा गया। सरदार ने कबीले के कानून के मुताबिक तकरीर की और कबीले के मोहतरम लोगों से मशवरा मांगा कि अब आप लोग बताएं कि जालूशा के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए ताकि जालूशा राह रास्त पर आ जाए। लेकिन जालूशा को राह रास्त पर लाने के लिए हर तरह से उसे समझाया जा चुका था, मगर जालूशा के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। जालूशा अपनी ताकत के बलबूते पर तमाम नसीहतों को बालाए ताक रखकर दंदनाता फिर रहा है, किसी की नहीं सुनता। सरदार ने यह भी कहा कि मैंने कई मरतबा उसकी ताकत सलब कर ली, मगर जाप करके दोबारा वो अपनी खुफिया ताकत बहाल कर लेता है। और खुफिया ताकत तो कोई भी हासिल कर सकता है जाप करके, मगर ये कबीले के कानून के खिलाफ है। अब मुझे आप तमाम कबीले वालों की राय दरकार है कि जालूशा के साथ क्या सलूक किया जाए। तो मुतफिका तौर पर कबीले के तमाम लोगों ने मशवरा दिया कि अब सिर्फ जालूशा के लिए एक ही रास्ता रह जाता है कि जालूशा को कबीला बदर कर दिया जाए। कबीले वालों की बातें सुनकर सरदार बोला, आप तमाम कबीले वालों की बातें सर आंखों पर, और मैंने भी अपने तय यही फैसला कर लिया है कि उसे कबीले से बाहर कर दिया जाए। लेकिन जहां तक आप लोगों को मालूम है कि खुफिया जाप शाबुल्ला वाला करके अपनी ताकत को बहाल कर लेगा, और ये भी आप लोगों को मालूम है कि उस अमल पर किसी की उजारादारी नहीं, जो भी ये जाप मुकम्मल कर लेगा तो वो शाबुल्ला को अपने ज़ेरे असर कर सकता है। चूँकि ये अमल बहुत ही जानलेवा, मेहनत तलब और कठिन मरहले से गुजर कर हासिल होता है, लिहाजा हर किसी के बस की बात नहीं। वैसे मैंने काफ़ी हद तक जालूशा की खुफिया ताकतों को सलब कर लिया है, और आप लोगों के मशवरे से मैं और भी उसकी ताकतें सलब कर लूँगा, और हर सूरत जालूशा को आज ही कबीला बदर कर दिया जाएगा। मैं अब जालूशा को आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। यहाँ तक बोलकर सरदार ने अपने खास मुहाफिजों को इशारा किया, तो मुहाफिज सरदार का इशारा पाते ही एक तरफ को चले गए, और फिर चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि जालूशा को ले आए। जालूशा जंजीरों में जकड़ा पड़ा था। जालूशा का अंदाज बहुत ही ज्यादा मगरूराना था, उसकी गर्दन अकड़ी हुई थी। जालूशा को देखकर सरदार बोला, जालूशा, मुझे ज्यादा अफसोस है कि मेरे लाख समझाने के बावजूद तुम पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। हम मानते हैं कि हम बेदीन जिन्नात हैं, लेकिन बेदीन होने का ये मतलब नहीं कि हम अपनी हदूद से तजावुज करें, क्योंकि दुनिया का जो खालिक व मालिक है उसने अपनी तमाम मखलूकात के लिए एक आखिरी हद मुकर्रर कर रखी है, और जो भी मखलूक अपनी हदों से बाहर निकलती है और लाजवाल ताकतों के मालिक के हुक्म की नाफरमानी करती है तो अजियत से दोचार होती है। बल्कि दुनिया की तारीख गवाह है कि बेशुमार सरकश कौमें नीस्तो नाबूद हो गईं। उन कौमों की सरकशी इस कदर बढ़ गई थी कि वो अपने आगे और अपनी मर्जी के आगे किसी भी मोहतरम हस्ती की नहीं सुनते थे, और उन्हें राह रास्त पर लाने के लिए दुनिया बनाने वाले ने अपने पसंदीदा लोगों को उनके पास भेजा, मगर लाख कोशिश के बावजूद उन लोगों ने उस नेक हस्ती की एक ना सुनी। लिहाजा उन लोगों को अजियतनाक नाकाबिले बर्दाश्त हालात से दोचार करके आइंदा आने वाली कौमों के लिए इबरत का निशान बना दिया गया। जालूशा, मैंने बल्कि कबीले के जी शऊर लोगों ने और फिर तुम्हारे वालिदैन और रिश्तेदारों ने हर जतन किए ताकि तुम राह रास्त पर आ जाओ और अपनी सरकश और ज़िद्दी तबीयत को छोड़ दो, मगर तुमने किसी की भी नहीं सुनी और कबीले के तमाम कानून को अपने पैरों तले रौंद दिया। आज से 2 साल पहले वाला वाक़या तो तुम्हें याद ही होगा कि तुमने क्या कदम उठाया था, जिसकी वजह से हमें बल्कि तमाम कबीले वालों का सर शर्मिंदगी से झुक जाता है। अगर तुम्हें नहीं याद तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, मगर इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम पर कोई असर नहीं हुआ। तुमने मुखालिफ कबीले की एक खूबरू जिन्नी से इश्क का पींगा बढ़ा लिया। वो तो औरत थी, उसे नहीं पता, क्योंकि ये हकीकत है कि मर्द के मुकाबले में औरत की अकल नाकिस होती है। मगर तुम तो अक्लमंद थे, बहादुर थे, अपने कबीले के रिवाज से बाखबर थे। तुम्हारी औछी हरकत आगे बढ़ती रही और फिर यहाँ तक हुआ कि तुम्हारे इश्क ने एक नया गुल खिलाया और तुम्हें मुखालिफ कबीले वालों ने पकड़कर कैद कर दिया, और उस कबीले के रिवाज के मुताबिक सोमवार के दिन तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाती। और सोमवार के आने में कोई 3 दिन बाकी थे, और यह भी अच्छा हुआ कि कबीले का सरदार मेरी इज्जत करता है। इज्जत अपनी जगह, मगर हर कबीले का अपना रिवाज होता है। उस सरदार की शराफत थी कि उसने मेरे पास खबर भेज दी, और तुम ही क्या तमाम कबीला ये जानता है कि किसी भी कबीले की किसी की गर्दन मुखालिफ कबीले वाले उड़ा दें, और जिस कबीले के किसी फर्द की जब इस तरह गर्दन उड़ाई जाती है तो वो कबीला नाकाबिले बर्दाश्त अजियत और शर्मिंदगी से दोचार हो जाता है। और इसी शर्मिंदगी से बचने के लिए तुम्हारी 2 बहनों ने अपनी कुर्बानी दी और तुम्हारी गर्दन इस तरह बच गई। तुम्हारी 2 बहनों ने पूरे कबीले वालों की इज्जत बचा ली, लेकिन इसके बावजूद भी तुम पर कोई असर नहीं हुआ। तुम्हें अपनी बहनों और बूढ़े वालिदैन का जरा भी ख्याल ना रहा।
और फिर चंद ही दिन गुजरे थे कि तुमने फिर अपनी सरकशी शुरू कर दी। तुम्हारी हर हरकत मेरे इल्म में आती रही। मैंने तुम्हें अकेले में अपने पास बुलाया और तुम्हें समझाया कि जालूशा, अब भी वक्त है कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। तुम्हारी वजह से पूरे कबीले की नाक कट गई है। किसी कबीले की किसी औरत जब जुर्माने के तौर पर किसी मुखालिफ कबीले के हवाले कर दी जाती है तो क्या यह हकीकत नहीं कि ऐसा करने से उस कबीले की इज्जत किस कदर पांव तले रौंद दी जाती है? और अगर तुम्हारी बहनों ने अपनी कुर्बानी ना दी होती कि जब जिन्नात के दो कबीलों में जंग छिड़ती है तो वो जंग किस कदर खौफनाक और हौलनाक होती है। बरसा बरस तक ये जंग चलती रहती है। कई कई नस्लें वजूद में आती हैं और कई कई नस्लें ख़त्म हो जाती हैं, मगर जिन्नाती कबीलों की जंग अपनी जगह बरकरार रहती है। जंग की लपेट में आकर दोनों कबीले तबाह बर्बाद हो जाते हैं। बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक कबीला तो नीस्तो नाबूद होकर रह जाता है, बल्कि ऐसा भी होता है कि कमज़ोर कबीले की तमाम जिन औरतों को जिन्नात अपना गुलाम बना लेते हैं और अपनी हवस की तकमील करते हैं, और जिन्नात मर्द को अपना खिदमतकार बना लेते हैं। मगर बहुत अफसोस है जालूशा कि तुम पर किसी की बातों का कोई असर नहीं हुआ। तुम्हें भी पता है कि तुम जैसे नाफरमानों की सज़ा क्या होती है, उसका नामो निशान मिटा दिया जाता है। मगर तमाम कबीले वालों के मशवरे से तुम्हें एक ऐसी सज़ा का मुस्तहिक करार देता हूँ कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी अजियत में गुजार दोगे। तुम्हें कहीं भी चैन ना मिलेगा। तुम पूरी ज़िंदगी सरकर्दा रहोगे। चंद दिन तुम्हें चैन तो मिलेगा, मगर वो चैन तुम्हारे लिए दायमी ना होगा। तुम्हारी टक्कर के बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हें कदम कदम पर हलकान करेंगे। तुम चैन और सुकून के लिए भागते फिरोगे और सुकून के लिए तरसोगे। तुम्हें कबीला बदर किया जाता है और तुम पर हमेशा हमेशा के लिए कबीले में दाखिला बंद किया जाता है। और ये बोलकर सरदार ने मुहाफिजों को कहा, इसे ले जाकर कबीले की हदूद से बाहर कर दो और इसके लिए कबीले के गिर्द मजबूत हिसार कायम कर देना, ताकि ये कभी भी कबीले की हदूद पार न कर सके, और अगर कभी हिम्मत करे तो जलकर खाकस्तर हो जाए। यहाँ तक बोलकर दीनू बाबा खामोश हो गए। फिर बोले, मानी बेटा, ये तो मैं तुम्हें अपने बारे में बता ही चुका हूँ कि मैं शुरू ही से नरम तबीयत का हामिल था। मैं चाहता था कि मेरा पूरा कबीला दीनदार हो जाए, या काश कि मैं दीनदार कबीले का फर्द होता। और फिर जब मुझे अपने कबीले का रस्म रिवाज ठीक ना लगा तो मैंने अपने कबीले को खैरबाद कह दिया और तुम्हारी दुनिया में वक्त गुजारने लगा। फिर एक तवील अरसे बाद एक दिन अचानक जालूशा से मुठभेड़ हो गई, और फिर वो दिन और आज का दिन हम दोनों में ठन गई और दीनू बाबा खामोश हो गए। मानी बोला, दीनू बाबा, आपकी खुशी मेरी खुशी है। आपकी खुशियां हर सूरत वापस आएंगी। आप आज़ाद फिजा में सांस लेंगे। वो दिन दूर नहीं और मुझे पक्का यकीन है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। मैं रोलुका साहिब के पांव पड़ जाऊंगा कि आपकी खुशी के लिए मेरा दिल कहता है कि बहुत जल्द जालूशा का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि जो मखलूक खुदा को अजियत में मुब्तला करता है उसका नामो निशान भी बहुत जल्द मिट जाता है। दीनू बाबा, अब आप आराम करें, मैं ज़रा कारखाने तक जाता हूँ, क्योंकि आज मजदूरों को पैसे देने हैं, वो मेरा इंतज़ार कर रही हैं। और ये बोलकर मानी कमरे से निकलता चला गया। मानी के जाने के बाद दीनू बाबा के मुंह से निकला, मानी बेटा, खुदा तुम्हें खुशियों से नवाजे और तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। ये बोलकर दीनू बाबा चारपाई पर लेट गई। दूसरे दिन सुबह के कोई 10 बजे मानी दिल्ली में हकीम वकार के मकतब में रोलुका से मिलने के लिए पहुंच गया और इंतज़ारगाह में बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। कोई आध घंटे बाद मुलाजिम मानी से बोला, जनाब आप तशरीफ़ ले चलें। ये सुनकर मानी अपनी जगह से उठा और उस मुलाजिम के साथ हकीम वकार के कमरे में पहुंच गया। हकीम वकार अपने कमरे में कुर्सी पर बराजमान थे। मानी को देखकर हकीम वकार के होंठों पर शफकत भरी मुस्कुराहट उभरी और अपनी कुर्सी से उठकर मानी से मुसाफे के लिए अपना हाथ आगे को बढ़ा दिया। मुसाफे के बाद हकीम वकार बोले, जनाब तशरीफ़ रखें। और फिर मुलाजिम से बोले, सलीम ठंडा पानी लाकर पिलाओ। ये सुनते ही मुलाजिम उल्टे पांव पानी लेने के लिए चला गया। हकीम वकार हर आने वाले से सबसे पहले मुसाफिया करते और आने वाले को ठंडा पानी ज़रूर पिलाते थे, और आने वाला जब पानी पी चुकता तो फिर उससे हाल अहवाल और आने का मकसद दरियाफ्त करते थे। जब मानी पानी पी चुका तो हकीम वकार बोले, जनाब आपका इसमें गिरामी? जी, मुझे मानी कहते हैं। ये सुनकर हकीम वकार मुस्कुराए और बोले, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि आप मशहूर मारूफ मानी पहलवान तो नहीं, क्योंकि मैंने 2 माह पहले कुश्ती के दंगल के लिए पोस्टर पर आपकी तस्वीर देखी थी। जी, आपने सही अंदाज़ा लगाया है, मैं मानी पहलवान हूँ। मानी बोला, तो पहलवान साहब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वैसे आप मेरे मतब में तशरीफ़ ले आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मतब में आकर इज़्ज़त बख्शी। लेकिन मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि शायद आपको कोई जिस्मानी तकलीफ़ नहीं। क्या मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है? ये सुनकर मानी मुस्कुराने लगा। फिर बोला,
हकीम साहब, आपका अंदाज़ा 100% दुरुस्त है कि मुझे कोई जिस्मानी तकलीफ नहीं। दरअसल मैं रोलुका साहिब की शोहरत के पेश नज़र हाजिर हुआ हूँ। एक रूहानी मसला दरपेश है जिसने हमारी रात की नींद और दिन का चैन व सुकून बर्बाद करके रख दिया है। आपकी नवाजिश होगी कि आप बराए मेहरबानी रोलुका साहिब से सिफारिश कर दें कि मेरे मसले पर संजीदगी से गौर फरमाएं। ये सुनकर हकीम वकार मुस्कुराने लगे और बोले, अच्छा अब मैं समझा, उन्हें हकीम कामिल भी कहते हैं, और जहाँ तक मुझे यकीन है कि किसी भी मसले के लिए उनसे सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो हर आने वाले के मसले पर संजीदगी से गौर फरमाते हैं और आने वाला अपने मसले मसाइल से फरागत के बाद खुशी महसूस करता है और हंसते मुस्कुराते वापस जाता है। हकीम कामिल बहुत ही मिलनसार, अच्छे दिलो दिमाग और दोस्त सिफ्त इंसान हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा कि वो किसी से पाई पैसे तक नहीं लेते और हर किसी का काम अपना काम समझकर करते हैं। वो बहुत ही शफीक और हमदर्द तबीयत के मालिक हैं। इस वक्त अपने कमरे में मौजूद हैं। उनके साथ चंद साहिबान मौजूद हैं। आने वाले के साथ कोई पेचीदा मसला है, इस सिलसिले में हकीम कामिल मसरूफ़ हैं। वैसे मैं आपको लिए चलता हूँ, आप जाकर खामोश एक तरफ बैठ जाइएगा। अपने काम से फारिग होकर वो यकीनन आपकी तरफ मुतवज्जा होंगे। आप मेरे साथ तशरीफ़ ले चलें। और ये बोलकर हकीम वकार अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए और अपने पीछे मानी को आने का इशारा किया तो मानी उनके पीछे पीछे चलने लगा। हकीम वकार के मुल्हिका बड़े कमरे में रोलुका मौजूद था। हकीम वकार मानी को लेकर उस कमरे में पहुंचे। कमरे में रोलुका के सामने एक नौजवान बैठा था। उसके अलावा कमरे में 4 शख्स और भी थे। हकीम वकार को देखकर रोलुका हकीम वकार की तरफ मुतवज्जा हुआ और बोला, हकीम साहब खैरियत तो है ना? हकीम वकार बोले, ये दिल्ली के नामी ग्रामी मानी पहलवान हैं, अपने किसी मसले के तहत आपके पास तशरीफ़ लाए हैं। आप फारिग हो जाएं तो इनकी भी सुन लीजिएगा। ये सुनकर रोलुका ने मानी की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया और बोला, आप आराम से तशरीफ़ रखें, मैं थोड़ी देर में फारिग होकर आपसे बात करता हूँ। मानी से हकीम वकार बोले, मानी साहब आप आराम से एक तरफ तशरीफ़ रखें, मैं चलता हूँ, मरीज़ मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। और ये बोलकर हकीम वकार वहाँ से चले गए। मानी एक तरफ को होकर बैठ गया और फिर रोलुका उस नौजवान की तरफ मुतवज्जा हो गया जो कि रोलुका के सामने बैठा था। रोलुका नौजवान पर अपनी निगाहें गाड़कर बगौर देखने लगा। अचानक नौजवान की खुरखुराती हुई भारी और करख्त आवाज़ सुनाई दी, मैं किसी भी सूरत तेरी गीदड़ भभकी में नहीं आऊँगा। अगर तू अपनी खैरियत चाहता है तो मुझे जाने दे, नहीं तो अपने अंजाम के लिए तैयार हो जा। नौजवान की आंखों में जैसे चिंगारियां कौंध रही थीं। नौजवान की बातें सुनकर रोलुका पर किसी भी रद्द अमल का असर नहीं हुआ। रोलुका बदस्तूर नौजवान पर अपनी नज़रें मरकूज किए बैठा था। नौजवान की गर्दन नीचे को झुक गई। चंद लम्हे वो गर्दन नीचे किए बैठा रहा कि फिर तेजी से उसने अपनी गर्दन ऊपर को उठाई और जोर से सांस अंदर को खींचा। इसके बाद उसी तेजी से उसने जब अपना सांस बाहर को खारिज किया तो सांस के साथ उसके मुंह से जबरदस्त चिंगारियां निकलकर रोलुका की तरफ बढ़ी। मगर वो चिंगारियां रोलुका के चेहरे तक पहुंच नहीं पाईं, बल्कि वो तमाम चिंगारियां आगे की बजाय पीछे को पलट पड़ी और नौजवान के मुंह में दाखिल हो गईं। चिंगारियों का मुंह में दाखिल होना था कि नौजवान की दिलदोज फलक शगाफ चीख उसके मुंह से खारिज हुई कि जैसे किसी बहुत बड़े और ज़बरदस्त जानवर के गले पर छुरी फेर दी गई हो। नौजवान की चीख इतनी ज़ोरदार थी कि कमरे में बैठे हुए मानी समेत चारों शख्स अपनी अपनी जगह लरज कर रह गए और डरो खौफ उनके चेहरे पर वाज़े नज़र आने लगा था। मगर अभी तक रोलुका खामोश नौजवान पर अपनी नज़रें गाड़े बैठा था। फिर चश्म ज़दन में नौजवान के सर के सारे बाल किसी तिनके की तरह खड़े हो गए और तमाम बालों से चिंगारियां निकलकर फिजा में तहलील होने लगीं। इसके बावजूद रोलुका अपनी जगह खामोश बैठा था और उसकी नज़रें नौजवान पर टिकी हुई थीं कि नौजवान की आवाज़ गूंजी, देख अब भी वक्त है, मेरी बात मान ले। और फिर ये बोलते हुए वो जैसे तैस में अपनी जगह से उठा और भागकर कमरे के कोने में जाकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा सुर्ख हो गया, मुंह से कफ बहने लगा, आंखों से सफ़ेद धुआं खारिज होने लगा और फिर मुंह आंख से ज़बरदस्त चिंगारियां निकलने लगी। फिर वो बोला भारी भरकम आवाज़ में, मैं तेरा हशर नशर कर दूंगा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चल और मुझे भी जाने दे, वरना। और उसकी आवाज़ उसके हलक में दबकर रह गई। नौजवान की बात सुनकर रोलुका मुस्कुराया और बोला, ज़्यादा उछल कूद कर नहीं और आकर अपनी जगह बैठ जा। और ये तू तो जानता ही है कि तू कितने पानी में है। मैं अभी तक तेरे साथ शराफत का बर्ताव कर रहा हूँ। अगर मैंने सख्ती की तो तेरा जो हाल होगा ये तू भी जानता है। चल जल्दी से आकर अपनी जगह बैठ जा। रोलुका की बात सुनकर नौजवान के मुंह से आवाज़ निकली, अगर तेरी ये ख्वाहिश है कि मैं तेरे सामने बैठ जाऊं तो चल, तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूं। और ये बोलते ही उसके मुंह से बहुत ही फलक शगाफ आवाज़ निकली, शामुल्ला। इस आवाज़ का निकलना था कि उस नौजवान के करीब जहां वो खड़ा था
गाढ़ा गाढ़ा धुआं उठने लगा और फिर देखते ही देखते उस धुएं ने एक ठोस शक्ल इख्तियार कर ली। ओह खुदा की पनाह, इस कदर अजीबुल खलकत और करीह सूरत इंसान और जानवर के मुशाबे एक वजूद जाहिर हुआ। और फिर उसने ज़बरदस्त कहकहा लगाया। उसकी आवाज़ से ऐसा लगता था कि जैसे बहुत बड़ा भेड़िया गुर्रा रहा हो। कमरे में बैठे हुए चारों शख्स और मानी पर सरासीमगी तारी हो चुकी थी और वो पांचों अंदर ही अंदर लर्जा बरांदम थे और इस चीज़ को रोलुका ने बखूबी भांप लिया था। फिर रोलुका बोला, शामुल्ला, तेरा यहाँ आना बिल्कुल भी सूझबंद नहीं, और अगर तू अपनी खैरियत चाहता है तो फौरन यहाँ से चला जा, नहीं तो इसके साथ साथ तेरा हशर भी बहुत खराब होगा। और अगर तू देखना चाहता है तो मैं दिखाऊं। बोल, तू क्या चाहता है? फिर शामुल्ला की आवाज़ ने कमरे में मौजूद लोगों को दहला दिया। आवाज़ बहुत भारी और गुर्राती हुई थी। तू मुझे क्या दिखाएगा? बल्कि मैं अब अपना चमत्कार दिखलाता हूँ। तेरा तो वो हशर करूँगा कि देखने वाले तुझसे इबरत पकड़ेंगे। और क्या तू समझता है कि मैं अकेला हूँ? अरे मेरे साथ सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद है। तू अपनी जगह ठहरा रह, मैं अपने साथियों को लेने जा रहा हूँ और तुझे याद करा देता हूँ कि मेरे दोबारा आने से पहले पहले अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चलता बन, नहीं तो। और उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि वो अपनी जगह से गायब हो चुका था। जब नौजवान ने देखा कि वो अजीबुल खलकत जिसका नाम शामुल्ला था अपनी जगह से गायब हो गया तो वो अपनी गर्दन नीचे किए निढाल कदमों से चलता हुआ रोलुका के सामने अपनी साबका जगह पर आकर बैठ गया और अपनी गर्दन नीचे झुकाई रखी। रोलुका की आवाज़ सुनाई दी, तूने अपना सारा जोर लगा लिया, खुद अपनी ताकत के साथ अपने मददगार को भी बुलाकर देख लिया। वो तो अपनी दुम दबाकर भाग निकला। अब तू शराफत से मेरे सवालों का बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दे, और अगर तूने मेरे सवालों का सही जवाब ना दिया तो मैं तेरा वजूद हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करके रख दूंगा। मेरी बातें अपने दिमाग में बिठा ले, और वैसे भी तुझे मेरी ताकत का अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। रोलुका की बातों का अभी तक उस पर कोई असर नहीं हुआ था। अब वो रोलुका के सामने गर्दन झुकाए लंबे लंबे सांस ले रहा था। फिर उसकी सांस लेने की आवाज़ इतनी तेज़ हो गई कि रोलुका समेत कमरे में बैठे पांचों शख्स वाज़े तौर पर सुन रहे थे। रोलुका के अलावा पांचों अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा खौफजदा थे कि उस नौजवान के मुंह से अचानक एक ज़बरदस्त फुंकार सुनाई दी और उसकी ज़ुबान एक खौफनाक और दहशतनाक सांप में तब्दील होकर मुंह से बाहर को लपकी और वो फौरन रोलुका के सामने से पुश्त की जानिब घूम गया, उन पांचों की तरफ जो कि सहमे हुए बैठे थे। सांप अपना फन काढ़े ज़बरदस्त तरीके से फुंकार रहा था, जिसे देखकर उन पांचों की हालत बहुत ज़्यादा गैर हो रही थी। रोलुका ने फौरन भांप लिया कि अब नौजवान कमरे में मौजूद लोगों को हरासा करना चाहता है ताकि वो लोग खौफजदा होकर कमरे से भाग खड़े हों या फिर रोलुका को कुछ करने से रोक दें। इतने में रोलुका ने अपने सीधे हाथ से नौजवान की पीठ पर थपकी दी। ऐसा करते ही अचानक नौजवान नॉर्मल हालत में आया और फिर पुश्त से सामने को घूमकर गर्दन झुकाकर बैठ गया। तो रोलुका बोला उन पांचों लोगों से, जिसमें कि मानी भी शामिल था, जनाब आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं, ये मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। यह सिर्फ आप लोगों पर अपनी दहशत बिठाना चाहता है। आप लोग जो कुछ भी सोचकर इसे मेरे पास लाए उस पर कायम रहें। हर सूरत में इस कबीस ने इस नौजवान को छोड़ना है। मैं दरअसल ये देख रहा हूँ कि ये कहाँ तक उछल कूद कर सकता है। मैं दरअसल ये चाह रहा हूँ कि ये शराफत से मान जाए और इसकी जान छोड़ दे, वरना इसका तिया पांचा करना पड़ेगा। मैं चूंकि इसके इस तरह के औछे हथकंडों से वाकिफ़ हूँ, लिहाजा मुझे तो मुतासिर नहीं कर सकता। सिर्फ ये आप लोगों को डरा रहा है। ये बातें रोलुका कर ही रहा था कि वो गजबनाक हालत में भेड़िए की आवाज़ में गुर्राने लगा और फिर तैश में रोलुका पर झपटा। नौजवान के हाथ रोलुका की गर्दन तक पहुंचते कि उससे पहले ही दरमियान में एक ज़बरदस्त शोला लपका और नौजवान के दोनों हाथों में लिपट गया। शोले का उसके हाथों में लिपटना था कि ज़िबा किए हुए भैंसे की आवाज़ में वो टकराने लगा। उसकी आवाज़ करबो अज़ियत से दो चार हो गई। वो राहत भरे लहजे में उसके मुंह से आवाज़ निकली, मुझे छोड़ दे, ओह मैं मरा, मुझे छोड़ दे मुझे। उसकी करबनाक आवाज़ सुनकर रोलुका ने उसके हाथों पर फूंक मारी तो आनन फानन वो शोले उसके हाथों से गायब हो गए और वह लंबे लंबे सांस लेने लगा। इतने में रोलुका की आवाज़ सुनाई दी, मेरे सवालों का जवाब देगा? हाँ पूछ, मैं जवाब दूंगा। गलत तो नहीं बोलेगा? अगर गलत बोला तो मैं वादा करता हूँ सही सही जवाब दूंगा। पूछ, क्या पूछना चाहता है? नौजवान के मुंह से आवाज़ निकली, तेरा नाम क्या है? रोलुका ने पूछा। मेरा नाम लोकाफ है। क्या तेरा किसी जिन्नात कबीले से वास्ता है? हाँ मेरा वास्ता जिन्नात कबीले से है। मेरा ताल्लुक काफिर जिन्नात कबीले से है। तेरे कबीले का पड़ाव किस इलाके में है? हमारे कबीले का पड़ाव हिमालय की तराई में जो जंगल है वहाँ पर है। कितने साल से तेरे कबीले का यहाँ रहना सहना है?
इस वक्त मेरी उम्र 3000 साल है और जब से मैंने होश संभाला है उस वक्त से अपने कबीले का रहना सहना उस जगह पर देखा है। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि हमारे कबीले का उस जगह रहना सहना कोई 8000 साल से इसी जगह पर है। वैसे हम जिन्नातों की उम्रें कई हजार साल की होती हैं। क्या तू शादीशुदा है? रुलका ने पूछा। नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई। वैसे अभी मैंने नौजवानी की दहलीज पर कदम रखा है। कम से कम 4000 साल के बाद हमारी शादियों के मुतल्लिक सोचा जाता है। नौजवान पर सवार जिन बोला। क्या तेरे खानदान में तेरे वालदैन और मजीद बहन भाई भी हैं? रुलका ने पूछा। हाँ, मेरे वालदैन के अलावा मेरे 2 भाई और 3 बहनें हैं। मुझसे 2 छोटे भाई और 2 बहनें और हैं। क्या तुझे अपने घर वालों से लगाव नहीं रहा कि तूने अपनी जिद और हठधर्मी की वजह से इस नौजवान को जकड़ लिया? तेरे साथ सख्ती या फिर तेरा खात्मा भी तो कोई कर सकता है। रुलका बोला। ओए, मुंह संभाल कर बात कर, किसी में दम नहीं कि मेरा खात्मा कर दे। नौजवान पर सवार जिन तेज से बोला। क्या तुझे पक्का यकीन है कि तेरे साथ कोई बुरा सलूक या फिर तेरा खात्मा नहीं कर सकता? ये तो तुझे मालूम ही होगा कि शेर पर सवा शेर होता है। क्या ये जेब देता है किसी जिन को कि वो किसी आदमजात को ख्वामखा तकलीफ दे, और यही नहीं बल्कि किसी को जान से मार दे? रुलका ने पूछा। ये इंसान बहुत जालिम है, ये किसी को भी नहीं छोड़ते। ये इंसान अपनी ताकत के जोम में दंदनाते फिरते हैं। ये कभी कभी इस कदर जालिम बन जाते हैं कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। जब ये लड़ने भिड़ने और जंगो जदल पर उतर आते हैं तो खून की नदियां बहा देते हैं। ताकतवर ताकत के बलबूते पर लोगों के मुंह से निवाले छीन लेते हैं। अपनी ख्वाहिश और मतलब बराबरी के लिए गरीबों कमज़ोर को अपने पांव तले रौंद देते हैं। कभी कभार तो तफरी तबाह और दिल बहलाने के लिए भी लोगों की जान लेने से भी नहीं चूकते। मेरी नज़र में इंसान से बढ़कर कोई और मखलूक इतनी जालिम नहीं। जिन बोला। तूने इस नौजवान को क्यों जकड़ रखा है? रुलका ने पूछा। मैं एक घने दरख्त की डाली पर आराम कर रहा था। मैं गहरी नींद में था कि इस नौजवान ने कुल्हाड़ी से दरख्त की वो डाली काट दी और मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। जिन बोला। कुदरत ने इंसान की नज़र ऐसी नहीं बनाई कि इंसान मख्फी और पोशीदा चीज़ों को देख सके। यानी इस तरह इंसान समझो कि अंधा है। अगर ये नौजवान तुम्हें देख लेता तो कभी भी वो डाली नहीं काटता, ना तुम नीचे गिरते। अक्सर जिन्नात ये शिकायत करते नजर आते हैं कि इसने मुझ पर पाँव रख दिया, इसने मुझे फलां तरीके से नुकसान पहुंचाया। तो ये नादीदा कुव्वतों को समझ लेना चाहिए कि इंसान को जिन्नात या मख्फी कुव्वतें किसी सूरत भी नजर नहीं आती हैं, लिहाजा इंसान ऐसी सूरत में गलती करता है। खैर, मेरा ये कहना है कि अब तुम इस नौजवान की जान छोड़ो और अपना रास्ता लो, वरना। और रुलका ने बात अधूरी छोड़ दी। फौरन वो जिन बोला। वरना क्या? ओए, तो इस गलत फहमी में ना रहना कि मैं इसकी जान छोड़ दूंगा। इसकी जान तो उस सूरत में छूटेगी कि मेरा खात्मा हो जाए। ये मेरा अटल फैसला है कि मैं किसी भी सूरत इसकी जान नहीं छोड़ने वाला। और अगर तूने मुझे ज्यादा तंग किया तो मैं इसकी जान लेकर ही इसे छोड़ूंगा। तू किसी गलत फहमी में ना रह। अभी थोड़ी देर में मेरे कबीले वाले आने वाले हैं। अब तू अपनी जान की खैर मना। तेरी इसी में भलाई है कि इस नौजवान को अपने पास से चलता कर, और अगर तूने ऐसा ना किया तो बहुत पछताएगा। और फिर उस नौजवान पर सवार जिन ने एक जबरदस्त नारा लगाया किसी और जुबान में, जो कि आम लोगों की समझ से बालातर था। उसकी आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि हकीम वकार के मतब में काम करने वाले मुलाजिम और फिर हकीम वकार भी उस कमरे में चले आए। कमरे के दरवाजे पर लोगों को देखकर नौजवान कहकहा लगाने लगा और फिर रुलका से मुखातिब हुआ। देख ले, मैंने एक आवाज़ निकाली है। मेरी आवाज़ में कितना ज़ोर है, और अगर मैंने पूरी कुव्वत से आवाज़ निकाली तो तेरा ये तमाम झोंपड़ा ज़मीन बोस हो जाएगा। ये सुनकर रुलका बोला। लगता है तू शराफत के अल्फाज से नाशना है। अब मुझे भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तूने अपनी हमाकत दिखला दी, अब मैं भी तुझे अपनी ताकत दिखला दूं, फिर फैसला तू खुद ही करेगा। अब संभाल अपने आप को। और ये बोलकर रुलका ने अपनी शहादत की उंगली से फिजा में एक दायरा बनाया। फिर चश्म ज़दन में वो अनदेखा दायरा सफ़ेद धुएं में मुंतकिल हो गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दायरा नौजवान के सर के ऊपर आकर फिजा में ठहर गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दायरा नीचे को खिसकने लगा। नौजवान मुस्कुराते हुए उस दायरे को देखता रहा। फिर उसने अपने हाथ की उंगली ऊपर को उठाई, मगर उसकी उंगली को किसी नादीदा कुव्वत ने बड़े जोर से नीचे को मोड़ दिया, और फिर इतनी देर में सफ़ेद धुएं का दायरा उस नौजवान के सर को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। इसके बाद नौजवान की फलक शगाफ चीख अचानक बुलंद हुई। ओए, मुझे छोड़ दे। अरे ओए, मैं मर गया। मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। मैं इसकी जान छोड़कर चला जाता हूँ। नौजवान इस तरह के अल्फाज में चीखता रहा कि फिर एक और मंजर रूनमा हुआ। अचानक एक गोल छोटी गेंद से मुशाबे गोला नजर आया, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से आकर नौजवान के सर के ऊपर गोल गोल घूमने लगा, और फिर वो गोला नौजवान के सर पर टिक गया।
गोले का नौजवान के सर पर टिकना था कि नौजवान धप से फर्श पर गिर गया और मछली की तरह तड़पने लगा। इतने में रोलुका ने अपने सीधे हाथ की उंगली से इशारा किया तो वो नौजवान फर्श से ऊपर को उठा और फिरकी की तरह फर्श पर बड़े जोर से घूमने लगा। ऐसा लगता था कि जैसे वो नौजवान नहीं बल्कि उस नौजवान से मुशाबे कोई बड़ा लट्टू घूम रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता गोल घूमने की उसकी रफ्तार कम होती चली गई, लेकिन नौजवान पर सवार जिनकी चीखें बुलंद होती रहीं कि जैसे उसे ज़िबा किया जा रहा हो। और फिर एक वक्त आया कि वह बिल्कुल साकित हो गया। उसके साकित होते ही सफ़ेद धुएं का दायरा और उसमें मौजूद रोशनी का गोला अलग होकर हवा में तहलील हो गई और फिर वो नौजवान धप से फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। तो रोलुका के मुंह से निकला, खसकम जहां पाक। इसके बाद अपने पास पड़े गिलास में से चुल्लू में पानी लिया और नौजवान के चेहरे पर छिड़क दिया। पानी का नौजवान के चेहरे पर गिरना था कि अचानक वो नौजवान किसमिसाता हुआ उठ बैठा और उस जगह मौजूद सब अफराद को अचंभे की हालत में दीदे फाड़ फाड़ कर देखने लगा। फिर रोलुका ने इसके बाद गिलास में बचे हुए पानी पर कुछ पड़कर दम किया और नौजवान से बोला, साहिबजादे ये सारा पानी पी जाओ। ये सुनते ही नौजवान ने हाथ बढ़ाकर गिलास पकड़ा और गिलास को मुंह से लगाकर गिलास का सारा पानी एक ही सांस में पी गया। पानी पीने के बाद नौजवान लंबे लंबे सांस लेने लगा। इसके बाद रोलुका नौजवान के साथ आए हुए लोगों से बोला, इन्हें किसी भी तरह जगाना नहीं, ये खुद अपनी नींद से जाग जाएं तो इन्हें एक गिलास गरम गरम दूध देना। इनसे किसी किस्म का सवाल जवाब न करना, इन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। तमाम बातें इनके दिमाग से मिट चुकी होंगी और वैसे अगर बाद में बातों बातों में जिक्र चल जाए तो कोई बात नहीं। जो कुछ भी था इनके साथ आप लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया। बहुत ही हठधर्म जिन था। हालांकि मेरी तमाम कोशिश थी कि वो मेरी बात मान ले और इसकी जान छोड़ दे। दरअसल इसे अपनी और अपने कबीले वालों की ताकत पर घुमंड हो गया था। जब इसका एक साथी जिसका नाम शामुल्ला था, जब वो यहाँ से गया तो मैंने अपने कई कारिंदों को उसके पीछे लगा दिया था। मेरे कारिंदे उसके पीछे पीछे उसके कबीले तक गए और फिर उन्होंने उस नौजवान जिन जिसका नाम लोकाफ था उसकी पूरी रुदाद उस कबीले के गोश गुजार कर दी। तो सरदार ने अपने तई उस नौजवान जिन से खुफिया तौर पर राब्ता किया, मगर वह नौजवान जिन अपनी जिद पर अड़ा रहा। किसी सूरत भी उसने अपने सरदार की बात नहीं मानी। तो सरदार ने मुझसे दिमागी राब्ता किया और बोला कि इस बदबख्त का खात्मा कर दे। लिहाजा मैंने इसका खात्मा कर दिया। दरअसल मेरी अपनी मर्जी कतई नहीं थी कि मैं इसका खात्मा कर दूं, मगर वो अपनी जिद पर डटा रहा और फिर उसने अपने सरदार की बात नहीं मानी। तो फिर ऐसा इंतहाई कदम उठाना पड़ा और अगर उसे आज़ाद छोड़ दिया जाता तो इसने फौरन इस नौजवान का खात्मा कर देना था और साथ ही इसके पूरे घराने का भी खात्मा कर देना था। जब ऐसा मरहला आता है तो किसी आमिल या आलिम की ये मर्जी नहीं होती कि अरवाह खबीसा या फिर किसी जिन को जलाकर खाकस्तर कर दिया जाए या फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए कहीं कैद कर दिया जाए। और कैद करने में यह डर रहता है कि एक तवील अरसे बाद या फिर किसी भी वजह से वो नादीदा कुव्वत आज़ाद हो जाती है तो वो इंतकाम पर उतर आती है। इतने अरसे में वो आमिल बक़ैदे हयात तो नहीं रहता या फिर वो उस जगह से कहीं दूर जा चुका होता है, तो वो नादीदा कुव्वत उससे बगैर इंतकाम लिए शांत नहीं होती और यही नहीं बल्कि उसे और उसके घराने को तबाह बर्बाद कर देती है। इसलिए समझदार आमिल हमेशा किसी कुव्वत को कैद करने से कतराते हैं। ज़्यादातर तो ये कोशिश करती हैं कि कसम वगैरह खिलाकर छोड़ देती हैं और कसम हमेशा हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की होती है। यानी जिन बोलता है मैं कसम खाता हूँ हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कि मैं आइंदा इधर का रुख नहीं करूँगा या फिर मैं आइंदा इसको या इसके किसी घर वाले को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। इस कसम के बाद जिन कोई और कदम नहीं उठाता। खैर जो होना था वो तो हो गया। अब आप लोग बेफिक्र होकर घर जाएं और इन्हें साथ ले जाएं। ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, किसी किस्म का भी अंदेशा न करें। और यहाँ तक बोलकर रोलुका खामोश हो गया। वो चारों शख्स उठे और नौजवान को भी पकड़कर उठाया और फिर उन्होंने बारी बारी रोलुका से मुसाफिया किया और रोलुका का शुक्रिया अदा करते हुए हकीम वकार के मतब से बाहर को निकलते चले गए। जब पांचों शख्स कमरे से निकल गए तो रोलुका मानी की तरफ मुतवज्जा हुआ। जनाब, सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत खा हूँ कि आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा। खैर आपने अपनी आंखों से देख लिया कि नौजवान पर सवार जिन कितना हठ धर्म था। अगर शराफत से बात मान लेता तो अपनी जान से हाथ ना धो बैठता। खैर जवानी और नौजवानी में चाहे इंसान हो या फिर कोई और मखलूक, ऐसा ही मिजाज होता है। अच्छा अब आप सुनाएं कि कैसे आना हुआ। ये तो मालूम हो ही गया है कि आप मशहूर व मारूफ मानी पहलवान हैं। आपके साथ क्या मसाइल हैं, तफसीलात बताएं ताकि मैं इस पर गौर कर सकूं। रोलुका बोला। रोलुका की बात सुनकर मानी बोला और फिर मानी ने शुरू से लेकर आखिर तक अपनी और अपने उस्ताद अल्तमश उर्फ तीनों बाबा की रुदात सुना दी। पूरी रुदात सुनने के बाद रोलुका बोला, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें,
और जाकर दीनू बाबा को बता दीजिएगा कि फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक हो सका पहले तो मैं अपने तई जालूशा को खुफिया तरीके से तोल लूँगा कि वो कितने पानी में है और मौजूदा उसकी ताकत कितनी है, और इन दिनों वो किस हाल में और किस इलाके में मौजूद है, और अगर मौजूद है तो किस शक्ल में है, और उसकी मौजूदा मसरूफियात क्या है, या फिर वो किस तरह के प्रोग्राम को मुरतब कर रहा है, और आने वाले वक्तों में वो क्या करना चाहता है। और फिर यही नहीं बल्कि उसके दिमाग में आप और दीनू बाबा के लिए क्या ख्यालात हैं और उन पर वो क्या अमल करेगा और इसके लिए वो कैसा कदम उठाएगा। ये बोलकर रोलुका चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर बोला, मेरा दिमाग कहता है कि जालूशा उजलत में कोई कदम अब नहीं उठाएगा, क्योंकि वो दीनू बाबा से मात खा चुका है। और यही नहीं बल्कि उसे दोबारा शाहबुल्ला को, जो कि उसकी मख्फी ताकत का सरचश्मा है, उसे हासिल करने के लिए तवील जाप करना पड़ेगा। बगैर शाहबुल्ला के वो अधूरा है, तो सबसे पहले वो शाहबुल्ला को हासिल करेगा। इसके बाद कहीं जाकर वो आपके और दीनू बाबा के मुतल्लिक सोचेगा। लेकिन ये हकीकत है कि दुश्मन को किसी हाल में कमज़ोर ना जानो। अपने खतरनाक दुश्मन की तरफ से हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। आप जिस उम्मीद के साथ मेरे पास आए हैं, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको मायूस नहीं होना पड़ेगा। मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि जालूशा से आपकी और दीनू बाबा की जान छूट जाए। दरअसल तरीका ये होता है कि सबसे पहले अपने दुश्मन की ताकत के मामले में मुकम्मल मालूमात हासिल की जाए कि मेरा दुश्मन अंदरूनी और बैरूनी तौर पर कितनी ताकत रखता है, और वक्त पड़ने पर वो कौन कौन से हरबे इस्तेमाल कर सकता है। उसकी अपनी ताकत के अलावा भी कोई ऐसा है जो बर वक्त उसकी मदद को आ जाए, और फिर ऐसी सूरत में हमलावर पसपा हो जाता है। अक्लमंद और जी शऊर लोग हमेशा अपने दुश्मन के मुतल्लिक पूरी मालूमात हासिल करते हैं, तब कहीं जाकर अपने दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं। मगर वो बराह रास्त हमला नहीं करते, बल्कि वो पहले कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढते हैं जिससे दुश्मन को पता लगे कि उसने वाकई गलती की है, और फिर इस बिना पर उसका मद्दे मुकाबिल उसके सामने आ गया है। और ऐसी सूरत में वो दुश्मन नफ्सियाती तौर पर अंदर ही अंदर अपने आप को कसूरवार गर्दानता है, और इस तरह वो जहनी तौर पर कमज़ोर खुद को महसूस करने लगता है, और यही सामने वाले की कामयाबी होती है। मानी साहब, आपकी सुनाई हुई तमाम बातों से मैंने ये मतलब अखज़ किया है कि जालूशा बहुत शातिर है और बहुत सोच समझकर अपने मद्दे मुकाबिल की तरफ बढ़ता है। और एक बात यह भी अटल है कि जो अपने दुश्मन के गिर्द जब कोई जाल बिछाते हैं तो सामने के अलावा सबसे पहले इस बात को मद्देनज़र रखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी पुश्त पर कोई दबंग टाइप की कुव्वत हो जो कि वक्त पड़ने पर उसकी मदद को आ जाए। ऐसी सूरत में उस ताकत के रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं, या फिर मजबूत बंद बांध दिया जाता है कि वो पुश्त पनाही करने वाली कुव्वत उस तक बर वक्त न पहुँच पाए, और फिर सामने वाले की पसपाई हो जाए। आज से आप दोनों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी में शामिल है। मैं अपने तई किसी भी वक्त आपके दीनू बाबा से भी मिल लूँगा और अपने कारिंदों के सुपुर्द ये काम लगा दूंगा कि वो सरसरी तौर पर यह मालूम करें कि जालूशा आजकल किस कोने खुदरे में छुपा हुआ है। सबसे पहला काम जालूशा का ठिकाना मालूम करना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर उसकी निगरानी शुरू होगी। यहाँ तक बोलकर रोलुका खामोश हो गया। फिर मानी बोला, हकीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इज्जत रख ली, और आप हमारी खुशी के लिए अपने आप को हल्कान करेंगे। हम तो इस काबिल नहीं कि इस काम का कोई अजर दे सकें, बस हम आपके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे और आपको हर काम में कामयाबी अता करे, और आपको और ज़्यादा ताकत व कुव्वत दे कि आप लोगों की परेशानियां दूर कर सकें। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मैंने आपका काफ़ी वक्त ले लिया। और फिर मानी ने रोलुका से मुसाफिया किया और रोलुका के कमरे से निकलता चला गया, और फिर थोड़ी देर बाद अपने घर पहुँच गया। घर में दीनू बाबा उसका शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। मानी को देखकर वो बहुत खुश हुए, क्योंकि मानी के चेहरे से भी खुशी अयां हो रही थी। जब मानी घर से निकला तो उसने दीनू बाबा को बता दिया था कि मैं हकीम वकार के मतब जा रहा हूँ, जहाँ के रोलुका साहिब से मिलना है। दीनू बाबा ने मानी को फौरन चारपाई पर बिठाया और उसके लिए दौड़कर घड़े से ठंडा पानी ले आए। मानी को वाकई बहुत शिद्दत की प्यास लगी थी। पानी पीने के बाद उसने एक लंबा सांस खींचा और फिर दीनू बाबा पर नजरें गाड़े मुस्कुराने लगी। फिर वो बोला, दीनू बाबा, मैं ना कहता था कि रोलुका साहिब बहुत ज़्यादा शफीक व मेहरबान हस्ती हैं। वो इस कदर मेहरबान हैं कि उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। आज मैं चशमदीद उनकी करामात और ताकत को देखकर आ रहा हूँ। मेरे सामने उन्होंने एक नौजवान पर से एक सरकश और ज़िद्दी जिन को जलाकर खाकस्तर कर दिया। शुरू में तो वो उस जिन को बहुत प्यार मोहब्बत और नरमी से समझाते रहे, मगर वो जिन अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। रोलुका साहिब की हद्दुल इम्कान कोशिश थी कि वो उनकी बात मान ले और उस नौजवान की जान छोड़ दे, मगर वो जिन अजीब था। रोलुका साहिब पर उस जिन ने कई हमले किए, मगर वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सका।
और जब ऐसी सूरत आ गई तो फिर रोलुका साहब ने मजबूरन ना चाहते हुए उसे जलाकर खाक कर दिया। और ऐसा करने के बाद वो काफ़ी देर तक अफसोस करते रहे और बोलते रहे कि काश ये सरकश अपनी सरकशी और ज़िद छोड़ देता तो अपने इस इंजाम को ना पहुंचता। और ये बोलकर मानी खामोश हो गया। फिर चंद लम्हे बाद बोला, आज से पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था और ना ही सुना था। इस काम से फारिग होकर उन्होंने मेरी सारी कहानी सुनी और मुझे बहुत वसूख से बताया कि आपका काम हो जाएगा। दरअसल हर बड़े काम के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। इसके बाद उन्होंने खुशी खुशी मुझे रुखसत किया और बोले, आप लोग कतई फिक्र न करें, आप लोगों का काम बहुत जल्द अपने इंजाम को पहुंचेगा और दीनू बाबा बखैर आफियत अपनी ज़िंदगी पूरी करेंगे। और इसके बाद मैंने उनसे मुसाफिया किया और घर आ गया। मानी की बातें सुनकर दीनू बाबा बहुत खुश हुए और बोले, मानी बेटा, इस दुनिया में मुझसे कहीं ज़्यादा आला ज़रफ़ लोग मौजूद हैं जो दूसरों की खुशियों के लिए अपनी जान को हल्कान कर डालती हैं और बगैर किसी लालच के दूसरों के काम आती हैं। जिस दिन ये दुनिया अच्छे लोगों से खाली हो जाएगी उस रोज़ इस दुनिया का भी खात्मा हो जाएगा। इस दुनिया में जालूशा जैसे भी हैं जो कि अपनी ज़िद और हठधर्मी की वजह से दूसरों का गला काटते हैं, दूसरों को अजियत देकर खुश होते हैं, खून खराबा और जंगो जदल करते हैं, लोगों को मजहब के मामले में उलझाकर दूर खड़े तमाशा देखते रहते हैं, जैसा कि जालूशा जैसे। मानी तुम अब ऐसा करो कि जाकर नहा लो और फिर इसके बाद खाना खाओ, फिर थोड़ा आराम करने के बाद कारखाने जाकर देखभाल कर लेना, क्योंकि तुम्हारा मुंशी आया था। उसका कहना है कि मानी साहिब जैसे ही तशरीफ़ लाएं उनसे कह दीजिएगा कि ज़रा कारखाने का चक्कर लगा लें। चंद अहम काम ऐसे हैं कि उनका मशवरा ज़रूरी है, बल्कि मानी साहिब के बगैर वो काम हो ही नहीं सकता। दीनू बाबा ने बताया तो मानी बोला, ठीक है दीनू बाबा, मैं सबसे पहले तो जाकर गुस्ल करता हूँ, उसके बाद खाने से फरागत के बाद थोड़ी देर आराम, फिर कारखाने का चक्कर। मैं चला तो जाता मगर आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही अरूज पर है। और ये बोलते हुए मानी उठा और सफ़ेद कपड़े लेकर गुस्ल खाने में जा घुसा। गुस्ल से फारिग होकर उसने खाना खाया, फिर चारपाई पर लेटकर आराम के लिए अपनी आंखें मूंद ली। वो तो पहले ही थका हुआ था। चारपाई पर लेटते ही नींद की वादी में पहुंच गया। नींद में यानी उसने ख्वाब में देखा कि वो एक बहुत ही सरसब्ज और खूबसूरत वादी में खड़ा है। ताहद्दे निगाह, हर तरफ सब्जा ही सब्जा है। खुशनुमा परिंदे अपनी बोलियां बोलते उड़ते फिर रही हैं। जाबजा दरख्तों पर फल लगे पड़े हैं। पके फलों की खुशबू हर तरफ रची बसी है। ठंडी फरहत बख्श हवाएं चल रही हैं। जिधर भी निगाह उठती है उस सिमत तरह तरह के फूल खिले हैं और फिर उन फूलों की भीनी भीनी खुशबू दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रही है। मानी सोच में पड़ गया कि ऐसी जगह तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। ये कौन सी जन्नत नज़ीर जगह है, इतनी बड़ी खूबसूरत वादी, और फिर सिवाय परिंदों के कोई और नज़र नहीं आ रहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही मौजूद हूँ। फिर इतने में उसे किसी घोड़े के ही नहनाने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो फ़ौरन पुश्त की जानिब पलट कर देखता है कि एक सफ़ेद बुर्राक घोड़ा मौजूद है। उस पर जैन कसी हुई है। घोड़ा खरामा खरामा चलता हुआ उसके करीब आ रहा है। चंद गज उससे दूरी पर आकर घोड़ा ठहर जाता है कि इतने में एक मुतरन्नम आवाज़ सुनाई देती है, मोहतरम शहजादे, ये घोड़ा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप इस पर चढ़ जाएं और फिर इस जन्नत नज़ीर वादी की सैर करें और इस वादी के दिलकश नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज़ हों। ये वादी भी आप ही की है, आप ही इसके मालिक व मुख्तार हैं। दरख्तों पर लगे हुए तमाम पके और शीरी फल आपके लिए हैं। आप इन फलों को खाकर शकम सेर हो सकते हैं। बस आप जिस चीज़ की भी ख्वाहिश करेंगे तो पलक झपकते ही वो चीज़ आपके सामने होगी। आप इस वादी में तन्हा नहीं बल्कि बेशुमार लोग आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं, मगर सबके सब आपकी नज़रों से ओझल हैं। आप किसी भी चीज़ की ख्वाहिश कर सकते हैं। ये सुनकर मानी तो बहुत खुश हुआ और उसके दिल में आया कि इतनी खूबसूरत और दिलकश वादी में यकीनन आबशार होना चाहिए था। ये सोचना था कि उसकी नज़र जब सामने उठी तो देखा कि आबशार मौजूद है जिसमें साफ़ और शफाफ पानी रवां दवां है। फिर उसके दिमाग में आया कि चलो अच्छा है, मैं घोड़े पर सवार हो जाता हूँ। लेकिन इतनी खूबसूरत वादी, इस कदर बेमिसाल घोड़ा और मैं आम लिबास में, ये कुछ जच नहीं रहा कि फिर जब उसकी नज़र अपने लिबास पर पड़ी तो हैरान रह गया, क्योंकि वो ज़रक बरक शहजादों वाली लिबास में मौजूद था। इतने में आवाज़ आई, शहजादे आप घोड़े पर सवार हो जाएं ताकि ये घोड़ा आपको पूरी वादी की सैर कराए। घोड़े पर सवार होने के लिए आप बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, ये घोड़ा आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक हर कदम उठाएगा। इसके बाद मानी घोड़े की तरफ बढ़ा और घोड़े की लगाम पकड़कर घोड़े पर सवार हो गया। जैसे ही घोड़े पर सवार होकर उसने लगाम ढीली छोड़ी तो घोड़ा खुद ब खुद एक तरफ को दुबकी चाल से चलने लगा। पूरी वादी में धूप नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था कि सुबह का समा है। ताहद्दे निगाह, फैली हुई खुशबू से लबरेज खूबसूरत वादी और एक भी इंसान का मौजूद ना होना बात तो थी अचंभे वाली। मानी के दिल में ख्याल आया कि काश वादी में कोई खूबसूरत लड़की होती,
मानी का इतना सोचना था कि वो क्या देखता है कि एक हसीन लड़की सामने टहल रही है जो कि हर बात से बेगाना नजर आ रही थी। घोड़ा खुद बखुद उस लड़की की जानिब खरामा खरामा बढ़ने लगा और फिर उस लड़की के करीब जाकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। लड़की की नज़र जैसे ही मानी पर पड़ी तो उसके होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट नमूदार हुई और लड़की की मुतरन्नम आवाज़ मानी की समाज से टकराई। शहजादे, मैं काफ़ी देर से सिर्फ आपका इंतज़ार कर रही हूँ। आप घोड़े से नीचे उतरें, आप घोड़े पर बैठे बैठे थक गए होंगे। और ये बोलते ही उस लड़की ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और अपना सर खम करते हुए इशारा किया कि अब आप घोड़े से उतर जाएं। लड़की का इशारा पाते ही मानी घोड़े से नीचे उतरा तो लड़की ने झपटकर उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और बोली, अब आप घोड़े को छोड़ दें, ये आपका घोड़ा है और ये कहीं और नहीं जाएगा बल्कि घास चरता रहेगा। जब आपने जाना होगा तो ये आपके करीब खुद ब खुद आ जाएगा। ये सुनते ही मानी ने घोड़े को थपकी दी तो थोड़ा एक तरफ को चलने लगा। उस लड़की ने अभी तक मानी का हाथ पकड़ा हुआ था। लड़की क्या थी, लगता था कि आसमान से उतरी हुई अप्सरा है। हल्के गुलाबी रंग के लिबास में मलबूस थी। लड़की की रंगत बेमिसाल, ऐसा कि जैसे मैदे को गूंदकर उसमें बराए नाम हल्का गुलाबी रंग मिला दिया गया हो। दिलकश होंठ, मसले गुलाब की पंखड़ी जैसी, झील जैसी गहराई लिए हुए गजाली आंखें, लंबे स्याह बल खाते हुए बाल जो कि कमर से नीचे तक आ रहे थे, सतवां नाक, अजीब दिलकश दिलफरेब सुराहीदार गर्दन। मानी की नज़रें थीं जो कि उसके हुस्न मुजस्सम पर टिक कर रह गई थीं। मजाल है कि मानी की नज़रें उस पर से एक पल को भी झपकें कि इतने में लड़की ने मानी की नज़रों की तपिश महसूस कर ली और फिर एक अदाए नाज से मुस्कुराते हुए बोली, शहजादे, आप इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैं तो आप ही की हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी खिदमतगार हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। आपको यकीनन भूख भी लगी होगी। आप चंद पल ठहरें, मैं आपके लिए शीनी फल ले आती हूँ। ये सुनते ही मानी बोला, नहीं, आप मेरे करीब रहें। आपकी दूरी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको देखता रहूँ, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि तुम कुदरत का वो हसीन शाहकार हो जिसे दिल चाहता है कि सोने के फ्रेम में सजा के और तुम्हारे हुस्न की दिलकशी में खोकर इसे अबदी फतह बना लूँ। ये सुनकर लड़की बोली, शहजादे, मेरा नाम चांदनी है। मैं अमनपुर की शहजादी हूँ। बस ये समझ लें कि मैं आपसे मिलन के लिए जन्म जन्म से इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने कहाँ कहाँ आपको तलाश ना किया, मैंने चप्पा चप्पा छान मारा, मगर आपका दीदार ना हुआ। और आज मेरे मन की आरज़ू पूरी हो गई कि आप मुझे मिल गए। अब आपसे मेरी दूरी मुझे हलाक कर देगी। फिर चांदनी ने अपने हाथों से ताली बजाई तो चशम ज़दन में कई लड़कियां वहां नमूदार हो गईं। उन लड़कियों को देखकर चांदनी बोली, कनीज़ो, शहजादे के आराम के लिए महल के दरवाजे खोल दो। शहजादे काफ़ी थके हुए हैं और अभी आराम फरमाएंगे। ये सुनकर कनीज़ें बोली, शहजादी साहिबा, हमने महल का दरवाज़ा पहले ही खोल दिया है। आप शहजादे से कहें कि वो महल में तशरीफ़ ले चलें। चांदनी बोली, शहजादे, आप महल में तशरीफ़ ले चलें। और ये बोलते ही चांदनी ने मानी का हाथ पकड़ लिया और सामने की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अभी वो चंद कदम ही चले थे कि मानी ने देखा कि एक आलीशान महल सामने मौजूद है। खैर, मानी का हाथ पकड़े हुए चांदनी मानी को लेकर महल में दाखिल हो गई और फिर राहदारियों से होती हुई एक कमरे के सामने जा रुकी और बोली, शहजादी, ये आपका कमरा है, आप अंदर तशरीफ़ ले चलें। और फिर दोनों उस कमरे में दाखिल हो गए। अंदर से कमरा इतना खूबसूरत और सजा हुआ था कि उसे देखकर मानी की आंखें चुंधियाने लगी। वो हैरत से हर एक शय को देखने लगा। इतने में चांदनी ने मानी का हाथ पकड़कर आरामदेह दबीज़ मखमली बिस्तर पर बिठा दिया और खुद उसके पहलू में बैठ गई। तमाम कनीज़ें दरवाजे के बाहर ही रुक गई थीं, क्योंकि चांदनी ने उन सबसे कह दिया था कि जब तक मैं आवाज़ ना दूं कोई भी अंदर कदम ना रखे। ये सुनकर कनीज़ों ने जवाब दिया कि जी शहजादी साहिबा। पूरे कमरे में भीनी भीनी दिल मोह लेने वाली दिलकश खुशबू रची बसी थी। आरामदेह दबीज़ बिस्तर, दिलकश खुशबू और हसीन चांदनी का कुर्ब मानी के पूरे जिस्म में और दिलो दिमाग पर खुमार छाने लगा। उसकी पलकें बोझल होने लगी। चांदनी उसके और करीब हो गई और अपनी नरमो नाजुक उंगलियां मानी के बालों में फेरने लगी। इस अमल से मानी की हालत गैर होने लगी। उसका मन हवाओं में उड़ने लगा। उस पर सरशारी की कैफियत तारी होने लगी और फिर जब उसे अपनी अंदरूनी कैफियत नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी तो उसने चांदनी को अपने बाजुओं के हिसार में दबोच लिया और फिर वह हैजानी कैफियत से दो चार होकर चांदनी के चेहरे पर झुकता चला गया और फिर दुनिया और माफिया से बेखबर चांदनी के हुस्न के समुंदर में गोताज़न हो गया। मानी का पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। चांदनी, मैं किसी सूरत भी तुमसे दूर नहीं हो सकता। एक पल की भी तुमसे दूरी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी। और मानी की बात अधूरी रह गई क्योंकि दीनू बाबा का हाथ उसके माथे पर था। मानी बेटा, अजान हो चुकी है, चलो उठकर नमाज फजर अदा करो। और फिर मानी की आंख फौरन खुल गई
और जब मानी की नज़र दीनू बाबा पर पड़ी तो दीनू बाबा की मुस्कुराहट बड़ी मायने खेज थी। आज दीनू बाबा बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे। खैर मानी झट अपने बिस्तर से उठा और मुंह हाथ धोने के बाद वजू किया और फिर नमाज फजर के लिए मस्जिद की जानिब चल पड़ा। मस्जिद से जब लौटा तो सुबह का उजाला हरसू फैल रहा था। घर आया और नाश्ता किया। दीनू बाबा की नज़रें उस पर अजीब अंदाज से मरकूज थी और दीनू बाबा उसे देखकर मुस्कुराए जा रही थी। दीनू बाबा, आज आप ज़्यादा मुस्कुरा रही हैं, खैर तो है ना? मानी ने पूछा। हाँ बेटा, बात ही ऐसी है। आज नींद में तुम ये चांदनी चांदनी, मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बार बार दोहरा रही थी। अब तुम बताओ कि खैर तो है ना? ये अचानक तुम्हारे ख्यालों में चांदनी कहाँ से आ गई? और ये चांदनी है कौन जो कि हमारे बेटे को नींद में भी तंग कर रही है? दीनू बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। दीनू बाबा, दरअसल मैं एक बहुत ही दिलकश और हसीन ख्वाब देख रहा था। और फिर मानी ने शुरू से आखिर तक ख्वाब दीनू बाबा को सुना दिया। फिर बोला, दीनू बाबा, हालांकि आज रात से पहले इस किस्म का ख्वाब मुझे कभी नजर नहीं आया। ये सुनकर दीनू बाबा और ज्यादा मुस्कुराने लगे और बोले, मानी बेटा, इस ख्वाब का मतलब तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अब तुम देर ना करो, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके शादी कर लो। ये सुनकर मानी बोला, दीनू बाबा, मैं उस वक्त तक शादी नहीं कर सकता जब तक मैं आपकी सारी खुशियां वापस ना ले आऊं। मैं हर सूरत और हर हाल में आपकी जान जालूशा से छुड़ाकर ही दम लूंगा। जालूशा चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जा छुपे, मैं जालूशा को छोड़ूंगा नहीं। बस सिर्फ मुझे आपकी दुआएं चाहिए। जिस दिन आपकी जान जालूशा से छूट जाएगी उसके फौरन बाद मैं शादी कर लूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। जालूशा अब किसी सूरत भी बच नहीं सकता। और वैसे भी अब रोलुका साहिब ने जालूशा को आखिरी इंजाम तक पहुंचाने का वादा किया है और मुझे उम्मीद है कि वो जालूशा को बिल्कुल भी इस तरह आज़ाद नहीं छोड़ेंगे कि वो दिल्ली या फिर दिल्ली से बाहर दंदनाता फिरे। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि अब जालूशा के दिन गिने चुने रह गए हैं। एक आध दिन में रोलुका साहिब यकीनन आपसे भी मुलाकात करने आ सकती हैं। उनके कहने के मुताबिक मैंने घर का पता लिखकर उन्हें दे दिया है। मानी बोला, मानी बेटा, तुम्हारी बात दुरुस्त है। मैंने भी अटल फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए अब जालूशा से फैसला कुन दो हाथ हो जाएं। ये आए दिन की चपकलिश खत्म हो जानी चाहिए। कई मरतबा दिल में आया कि मैं किसी रोज़ अपने कबीले में सरदार के पास जाऊं और जालूशा की शारंगेजियों और खून खराबे के मुतालिक सरदार के कान खोलूं। और मुझे ये भी उम्मीद है कि सरदार जालूशा के करतूत के मुतालिक सुनकर छान फटक ज़रूर करेगा और फिर अपने तई जालूशा को लगाम भी डालेगा। ये तो हकीकत है कि हमारे कबीले का सरदार बहुत ही इंसाफ पसंद है और शर पसंदों के बहुत खिलाफ है। सरदार का कहना है कि इस तरह हमारे कबीले की ज़्यादा बदनामी होती है या फिर किसी रोज़ भी कोई सरफिरा टकरा सकता है जिसकी ज़ात से पूरे कबीले को नुकसान पहुंच जाए। खैर, जो होगा देखा जाएगा। जहां तक मुमकिन हो सका मैं खुद भी रोलुका साहिब का हाथ बटाऊंगा। आज तुमने कारखाने के लिए कुछ चीज़ें भी खरीदनी हैं। जो काम करना है वो जल्दी कर लो तो अच्छा है। अब तुम चले जाओ। और मानी कारखाने के लिए घर से निकलता चला गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दीनू बाबा अपनी चारपाई से उठे और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही दीनू बाबा ने देखा कि दस्तक देने वाले के होंठों पर एक बहुत ही मायने खेज और दिलकश मुस्कुराहट थी। इतने में वो बोला, अगर मुझे मुगालता नहीं हो रहा तो यकीनन आप अल्तमश उर्फ दीनू बाबा हैं। और फिर झट मुस्कुराते हुए दीनू बाबा बोले, और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि आप ज़रूर रोलुका साहिब हैं। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, मुझे रोलुका कहते हैं। और फिर दोनों ने हाथ मिलाया। दीनू बाबा बोले, आप अंदर तशरीफ़ ले आएँ। और फिर रोलुका कमरे में आ गया और दीनू बाबा के इशारे से एक चारपाई पर बैठ गया। दीनू बाबा बोले, मानी बेटे ने आपकी बहुत तारीफ़ की है और जहाँ तक मेरी मालूमात का दखल है तो आप हकीकत में तारीफ़ के काबिल हैं। ये सुनकर रोलुका बोला, मोहतरम, मेरी हैसियत इतनी अहम नहीं है और ना ही मैं अपने आप को तारीफ़ के काबिल समझता हूँ। बस ऊपर वाले ने थोड़े बहुत इल्म से नवाज दिया है और ये उसी का करम है कि मैं ज़रूरतमंदों के काम आता हूँ। अल्तमश, आप भी बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैंने वैसे भी आपको अंदरूनी तौर पर जाँच लिया है और जहाँ तक मेरी कोशिश होगी कि जालूशा का जल्द अज जल्द इंजाम अपने इख्तिताम को पहुँचे, क्योंकि वो लोगों को बेजा दुख और तकलीफ़ देने लगा है। और ये मेरे नज़दीक बहुत दुख का मुकाम है कि मासूम और कमज़ोर लोगों को दुख पहुँचाया जाए। मैं जालूशा के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता घेरा तंग करूँगा। यकीनन आप मेरी मदद करेंगे और इसके लिए मैं आपको बताऊँगा। रोलुका बोला, जी बहुत अच्छा कि आपने मुझे हकीकत से आगाह किया। मैं किसी सूरत भी आपके हुक्म के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाऊँगा। बस मेरी इल्तिजा है कि आप बराए मेहरबानी मानी बेटा पर नजर करम रखिएगा, क्योंकि जालूशा के लिए मानी ही ज़्यादा कमज़ोर साबित हो सकता है। अगर आपकी नज़रों में मानी रहेगा तो जालूशा उसकी तरफ रुख नहीं करेगा। दीनू बाबा बोले, आप फिक्र ना करें, मानी की हिफाजत भी मेरी जिम्मेदारियों में शामिल है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर आइंदा भी हमारी मुलाकात होती रहेगी
और हाँ, एक बात याद आई कि और रोलुका की बात अधूरी रह गई क्योंकि कमरे में अचानक एक गरजदार आवाज़ गूंजी, अल्तमश होशियार हो जा। इस आवाज़ को सुनते ही अल्तमश उर्फ दीनू बाबा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं और उनके मुंह से निकला जालूशा, और फिर उनकी नज़रें कमरे में चारों तरफ गर्दिश करने लगी। दीनू बाबा की गैर होती हालत को देखकर रोलुका बोला, अल्तमश घबराए नहीं, जब मैंने बोल दिया कि मेरे होते हुए जालूशा अब आपके करीब भी नहीं आ सकता। दरअसल ये आपकी निगरानी कर रहा है कि कहीं आप उसके खिलाफ कोई मंसूबा तो नहीं बना रही। और फिर मुझे यहाँ पर देखकर उसे पक्का यकीन हो गया है कि उसके खिलाफ आप मुझसे मदद ले रही हैं। उसने सिर्फ आपको परेशान करना है, इसलिए ये बोलते हुए फ़ौरन यहाँ से भाग निकला। उसको मालूम था कि अगर मैं यहाँ चंद पल भी रुका तो मेरी खैर नहीं। और ये बोलकर रोलुका दीनू बाबा को गहरी नज़र से देखने लगे। दीनू बाबा रोलुका की बातें सुनकर बोले, रोलुका साहिब, मुझे तो अपनी फिक्र नहीं, बस मेरे दिमाग में ये बात गर्दिश करने लगी है कि ये जालूशा कहीं मानी बेटा को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने मानी पर भी नज़र रखनी है, बल्कि मैं अभी से अपने कारिंदों को मानी की हिफाजत पर लगा दूंगा। ये तो मुझे भी मालूम है कि हम दोनों के अलावा मानी ही उसके नज़र में कमज़ोर है और फिर वो यकीनन मानी की तरफ झपटेगा और आपके करीब आना तो मुश्किल है। खैर, आप फिक्र ना करें, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। और ये बोलकर रोलुका ने दीनू बाबा से मुसाफिया किया और बोला, अल्तमश, अब मैं चलता हूँ, किसी बात की फिक्र ना करें, हस्बे ज़रूरत मैं फिर आऊँगा। और कमरे से निकलता चला गया। दीनू बाबा के पास से उठकर रोलुका अपने कमरे में पहुंचा और बिस्तर पर बैठकर कुछ सोचने लगा। फिर चंद लम्हे बाद मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा कि अचानक कमरे में गूं गूं की आवाज़ गूंजने लगी। दरअसल ये आवाज़ जागते उल्लू की थी। जागता उल्लू भी रोलुका के कारिंदों में बहुत अहम था। रोलुका किसी अनजान जुबान में बोलने लगा। दीगर बातें तो समझ से बाहर थीं, लेकिन सिर्फ जालूशा का लफ्ज़ समझ में आ रहा था। गालिबन रोलुका अब जालूशा के मुतालिक कोई अहम प्रोग्राम जागते उल्लू को दे रहा था। जब बातें ख़त्म हुई तो रोलुका ने अपनी उंगली से ऊपर को इशारा किया तो गूं गूं की आवाज़ ख़त्म हो गई। वैसे भी जागता उल्लू पोशीदा रहता था और किसी की नज़र में नहीं आता था। इसके बाद रोलुका अपने कमरे से निकला और मकतब में आ गया। हकीम वकार पर नज़र पड़ते ही रोलुका आगे बढ़ा और हकीम वकार से मुसाफिया किया। हकीम वकार ने रोलुका से हाथ मिलाया और बोले, हकीम साहब, खैरियत तो है ना? रोलुका फ़ौरन बोला, हकीम साहब, कोई ख़ास बात नहीं थी। दरअसल एक मसला था। आपको याद होगा कि एक साहिब आए थे आपके पास और आप उन्हें लेकर मेरे पास आए थे। उनका नाम मानी था, जो कि मशहूर व मारूफ पहलवान भी हैं। हाँ जी, याद आ गया, हकीम वकार बोले। मैं सुबह के वक्त उनके घर गया था। रात में ही सोच लिया था कि सुबह के वक्त उनसे मिल लूँ और इसी वजह से उनसे मिलने चला गया। रोलुका बोला, खैरियत तो है ना? हकीम वकार बोले, दरअसल एक ज़िद्दी और सरकश जिन उन लोगों के पीछे पड़ गया है और ख्वामखा तंग कर रहा है। रोलुका बोला, मसला क्या ज़्यादा उलझा हुआ है? हकीम वकार ने पूछा। हाँ, ऐसा ही है। मानी साहिब के पास एक साहिब जिनका नाम अल्तमश है, वो रिहाइश पजीर हैं और उनका ताल्लुक भी नादीदा कुव्वतों से है और वो उस ज़िद्दी जिन की राह में रुकावट हैं। लिहाजा वो जिन चाहता है कि किसी तौर से अल्तमश का खात्मा कर दे और चूंकि वो मानी साहिब के पास हैं, इसलिए वो मानी साहिब का भी दुश्मन बन बैठा है। और अब उस जिन ने मुसम्मम इरादा कर लिया है कि अल्तमश को ज़ेर करने के लिए ज़रूरी है कि मानी को हर तरह से तंग करे। और ये तो अच्छा हुआ कि मानी साहिब मेरे पास आ गए, वरना उनका नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो जाता। या फिर हो सकता था कि वो जिन जिसका नाम जालूशा है मानी साहिब को जिस्मानी बल्कि जानी नुकसान पहुंचाने से भी ना हिचकिचाता। ये सुनकर हकीम वकार बोले, बात तो अचंभे की है कि मानी एक आम इंसान और अल्तमश नादीदा कुव्वत और फिर मानी के साथ रिहाइश पजीर। हकीम वकार की बात सुनकर रोलुका मुस्कुराने लगे। फिर बोला, हकीम साहब, इस दुनिया में बेशुमार नादीदा कुव्वतें मौजूद हैं। एक आम आदमी उन्हें नहीं देख सकता और ना ही उन्हें पहचान सकता है। ये सब हस्तियाँ भी दुनिया बनाने वाले की मखलूकात में शामिल हैं और ये सब की सब इस दुनिया में मौजूद हैं। दुनिया में इनका रहना सहना खाना पीना आम है, लेकिन जो लोग साहिबे नज़र हैं उन्हें ये नज़र आते हैं। ये भी एक लंबी कहानी है कि अल्तमश उर्फ दीनू बाबा अपनी बरादरी और अपना कबीला छोड़कर इंसानी आबादी में इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। ज़्यादातर उनकी जिन्नाती ताकतें उनके कबीले के सरदार ने सलब कर ली हैं। थोड़ी बहुत ताकतें उनके पास मौजूद हैं ताकि उस ताकत से वो अपनी हिफाजत कर सकें या फिर किसी इंसान की मदद भी कर सकें। उनका ताल्लुक दरअसल काफिर जिन्नात से है और काफिर जिन्नात ज़्यादातर सरकश होते हैं। छोटी छोटी बातों से मुश्तिल होकर इंसानों को नुकसान पहुंच जाते हैं या फिर दीनदार जिन्नात से लड़ पड़ते हैं। और यही बातें अल्तमश को नापसंद थी, जिसकी वजह से उनका दिल अपने कबीले वालों से भर गया था। लिहाजा वो अपना कबीला छोड़कर इंसानी बस्ती में आन बसे। ये सुनकर हकीम वकार मुस्कुराने लगे और बोले, हकीम साहब, ये तो वाकई बहुत अचंभे वाली बात है कि एक जिन किसी इंसान के साथ रिहाइश इख्तियार किए हुए है और फिर सबसे बड़ी बात कि उसने अपना कबीला छोड़ दिया
और मुशक्कत उठाते हुए ज़िंदगी गुजार रहा है। और हाँ, याद आया कि जिन्नात की उम्रें भी तो हज़ारों साल होती हैं, तो इस सूरत में एक जिन किसी इंसान के साथ कब तक रह सकता है? रोलुका बोला, जी बिल्कुल सही, आपका कहना बजा है। दरअसल ऐसी नादीदा हस्तियाँ जब इंसानी बस्ती में आन मौजूद होती हैं या फिर इंसान के साथ रिहाइश इख्तियार कर लेती हैं तो इंसान पर खुद को जाहिर नहीं करती, बल्कि हद्दुल इम्कान उनकी कोशिश होती है कि कोई इंसान उनकी हकीकत को ना जान सके, और इस तरह वो एक आम इंसान की तरह बूदोबाश इख्तियार करती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जिन्नात हस्तियाँ बिल्ला बिल्ली की शक्ल में मौजूद होती हैं और वो आज़ादाना घरों में फिरती हैं और लोग उन्हें एक आम बिल्ला या बिल्ली समझते हैं। इस तरह की बिल्लियाँ कुछ ज़्यादा ही देखने में खूबसूरत होती हैं और उनकी खूबसूरती की वजह से लोग उनसे प्यार करते हैं और अपने घरों में रखते हैं। कभी कभी वो थोड़े वक्त या फिर कई कई दिन के लिए गायब हो जाती हैं और घर वाले समझते हैं कि ना जाने उनकी बिल्ली कहाँ चली गई, और फिर एक वक्त मुकर्रर पर वो वापस आ जाती है। इस तरह का एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। एक घर में वालिद, वालदा और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। 3 लोगों पर मुश्तमिल वो घराना बहुत ही खुशो खुरम और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था। ज़राअत का काम उनका ज़ोरों पर था। दोनों मियाँ बीवी बहुत ही रहमदिल और खुदा तर्ज थे, और फिर लड़की भी अपने वालिदैन पर गई थी। वो भी लोगों से बहुत प्यार और मोहब्बत से पेश आती थी। लड़की अपने घर में मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाती थी, जिसका कोई भी मुआवजा न लेती थी, और जहाँ तक हो सकता था गरीब बच्चों की मदद भी करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि एक बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल सफ़ेद बिल्ली का बच्चा ना जाने उनके घर में कहाँ से चला आया। उस वक्त दालान में बैठे चंद बच्चे कुरान पढ़ रहे थे। बिल्ली के बच्चे ने म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाली तो सारे बच्चे और वो लड़की जिसका नाम फरजाना था उस बिल्ली के बच्चे की तरफ मुतवज्जा हो गए और सबके मुंह से निकला, बाजी कितना खूबसूरत बच्चा है। ये सुनकर फरजाना बोली, अरे वाह, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। और ये बोलकर फरजाना उस बिल्ली के बच्चे पर अपना हाथ फेरने लगी। फिर वो दौड़ती हुई बावर्ची खाने में गई और एक प्याले में थोड़ा सा दूध ले आई और प्याले को उस बच्चे के आगे रख दिया और बगौर बच्चे को देखने लगी। तमाम पढ़ने वाले बच्चे भी खुशी खुशी उस बिल्ली के बच्चे को देख रहे थे। बिल्ली का बच्चा अपना सर ऊपर को उठाकर फरजाना को बगौर देखने लगा तो फरजाना बोली, चलो जल्दी से दूध पी लो, तुम्हें भूख लगी होगी। फरजाना की बात सुनकर ऐसा लगा कि जैसे वो फरजाना का शुक्रिया अदा कर रहा हो। इसके बाद उसने दूध पीना शुरू कर दिया। जब सारा दूध खत्म हो गया तो फिर उसने फरजाना को बगौर देखा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दालान के एक कोने में जाकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके खामोश हो गया। इतने में फरजाना की अम्मी आई तो फरजाना ने उस बच्चे की तरफ अपनी अम्मी की तवज्जो दिलाई तो उस बच्चे को देखकर उसकी अम्मी भी बहुत खुश हुई और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगी। खैर, उस बच्चे ने फरजाना के घर में रिहाइश इख्तियार कर ली। फरजाना सुबह, दोपहर और रात में उसे दूध पिलाती और इसके बाद रात में वो बच्चा दालान के कोने में पड़कर सो जाता। कमाल की बात यह थी कि वो बच्चा किसी भी वक्त पेशाब पाखाना घर में ना करता था, जिसकी वजह से फरजाना के वालिदैन और ख़ुद फरजाना भी अचंभे में रहती थी कि आखिर ये बच्चा कहाँ जाता है और कहाँ पेशाब पाखाना करता है। मगर लाख कोशिश के बावजूद वो खोज ना लगा सके कि वो बच्चा किस वक्त और कहाँ अपनी ज़रूरत से फारिग होने के लिए चला जाता है। इसी तरह 4 माह गुजर गए और अब वो बच्चा बड़ा हो गया। वो बिल्ली थी और एक रोज़ फरजाना के अबू हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए। घर में सफ़े मातम बिछ गई। माँ बेटी की दुनिया उजड़ गई। घर का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कोई 1.5-2 माह तक माँ बेटी को होश ना रहा। खैर, ये निज़ाम दुनिया है कि मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता और फिर इंसान को आहिस्ता आहिस्ता सब्र आ जाता है और वो दुनिया के झमेलों में लग जाता है। उनका एक बहुत ही पुराना मुलाजिम था। वो उम्र रसीदा होने के साथ साथ बहुत ईमानदार भी था। उसने खेत खलियान का काम संभाल लिया और इस तरह ज़राए आमदनी की गाड़ी चलने लगी। घर में वो बिल्ली ही थी जो कि दोनों माँ बेटी के आगे पीछे फिरती रहती थी और इसके अलावा मोहल्ले के बच्चे थे जो कि दिन में फरजाना के पास कुरान पढ़ने आते थे और इस तरह घर में चहल पहल रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव के एक घर में शादी थी। फरजाना की वालदा शादी में शिरकत के लिए चली गईं। उस दिन फरजाना की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसे सख्त बुखार और सर दर्द था, लिहाजा वो घर में ही रही। कोई आधी रात के वक्त गांव के 2 औबाश लड़के घर में कूद गए और फरजाना से दस्त दराजी शुरू कर दी। फरजाना नाजुक कमज़ोर किस तरह उन दोनों का मुकाबला कर सकती थी। उन दोनों की नीयत थी कि फरजाना को हर हाल में बेइज्जत कर दें। फरजाना ने उन्हें खुदा का वास्ता देना शुरू कर दिया। उनमें से एक बोला, हमारी बात मान लो और खुद को हमारे हवाले कर दो। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ जोर ज़बरदस्ती करें। तुमने हमारा चैन सुकून ख़त्म करके रख दिया। हमने तो बहुत चाहा कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए नरम गोशा पैदा हो, मगर तुमने हमें घास नहीं डाली। और ये बोलकर फरजाना को दबोच लिया। फरजाना चीखने लगी और फिर इसी हाथापाई में फरजाना का कुर्ता फट गया
वैसे फरजाना का घर अलग थलग था, करीब में और कोई घर ना था। अगर कोई और घर करीब होता तो यकीनन पास पड़ोस वाले उनकी आवाज़ें सुनते। और जब नाकाबिले बर्दाश्त हालत हो गई तो इतने में बिल्ली की कान फाड़ने वाली गुर्राहट सुनाई दी। बिल्ली की गुर्राहट और खूंखार हालत को देखकर वो दोनों सहम गए और फिर उनमें से एक बिल्ली की तरफ लपका। पास ही एक लकड़ी पड़ी थी। लकड़ी को लेकर जब बिल्ली की तरफ बढ़ा कि चशम ज़दन में बिल्ली का कद कुत्ते के बराबर हो गया और फिर वो बिल्ली ना रही। उसकी शक्ल अजीब, डरावनी और हैबतनाक हो गई। उसकी गुर्राहट से उन दोनों पर लर्जा तारी हो गया और फिर आनन फानन उस बिल्ली ने मजीद रूप बदला और एक खौफनाक चुड़ैल की शक्ल इख्तियार कर ली और देखते ही देखते उन दोनों की गर्दन अपने दोनों हाथों में दबोच ली। इस असना में फरजाना होश से बेगाना हो चुकी थी। उन दोनों की आवाज़ हलक से खुरखुराती हुई निकली और फिर चंद लम्हे में ही उनकी लाशें ज़मीन पर पड़ी थी। और जब फरजाना को होश आया तो वो अपने बिस्तर पर दराज थी और उसके सामने एक बहुत ही हसीन व जमील एक नौजवान दोशीज़ा बैठी थी। फरजाना को होश में देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई और फिर अपनी दिलकश आवाज़ में बोली, फरजाना बहन, तुम बिल्कुल भी ना घबराओ। जो कुछ होना था हो गया और इसका जिक्र किसी से भी ना करना। वो दोनों वासिले जहन्नुम हो चुकी हैं। ये सुनते ही फरजाना पर जैसे लर्जा तारी हो गया। वो लर्जीदा आवाज़ में बोली, अब क्या होगा? अब कुछ भी नहीं होगा। तुम अपना दिल परेशान ना करो। लो, ये ठंडा ठंडा पानी पी लो, इससे तुम्हारी तबीयत बहाल होगी। और फिर उसने अपने करीब पड़ा हुआ पानी का गिलास उठाकर फरजाना के मुंह से लगा दिया। फरजाना सोच में पड़ गई कि इतना ठंडा पानी इस वक्त कहाँ से आ गया। फरजाना की सोच पढ़कर वो बोली, फरजाना तुम परेशान ना हो, चलो मैं अपनी असलियत बताती हूँ। दरअसल मेरा ताल्लुक मुसलमान कौमे जिन्नात से है। तुम्हारे गांव से जो थोड़े फासले पर पहाड़ है, पहाड़ के उसी मैदानी इलाके में हमारा कबीला है। मैं अक्सर पोशीदा हालत में तुम्हारे गांव में आती रहती थी और जब एक दिन मैं तुम्हारे घर में आई तो तुम्हारे घर का पाकीज़ा माहौल और सोमो सालात को देखकर बहुत मुतासिर हुई और ख़ास तौर पर तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं तुम्हारे करीब रहूँगी। इसके बाद मैंने एक बिल्ली के बच्चे का रूप धारा और तुम्हारे घर में आ गई। तुमने देखते ही मुझे बहुत प्यार किया, मेरे जिस्म पर अपना हाथ फेरा और मुझे दूध पिलाया। और फिर मैं तुम्हारे इखलाक और रहमदिली को देखकर तुम्हारे घर में रहने लगी। जब तक तुम घर वाले जागते रहते तो मैं अपनी मुकर्ररा जगह पर दुबकी पड़ी रहती और जब तुम लोग नींद की वादी में खो जाते तो फिर मैं अपनी जगह से निकलकर अपने कबीले में चली जाती। इसके बाद जब तुम्हारे जागने का वक्त होता तो उससे पहले मैं अपनी जगह पर आ जाती। लेकिन आज जब वो दोनों खबीस इस घर में कूद आए और तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालना चाहा और तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती शुरू कर दी तो फिर मुझसे बर्दाश्त ना हो सका और मैंने उन दोनों को वासिले जहन्नुम कर दिया। तुम घबराओ नहीं, मैंने उन दोनों की लाशें ले जाकर पहाड़ से नीचे फेंक दी हैं और तुम्हारे घर में उनके आने की कोई भी निशानी नहीं छोड़ी है और इस बात का किसी को भी इल्म नहीं है। तुम्हारी अम्मी अब शादी से यहाँ पहुँचने वाली हैं। अब मैं तुमसे इजाज़त चाहूँगी। आज मेरी तुम्हारे घर में आखिरी रात है। वैसे मैं तुमसे वक्तन फ़वक्तन मिलने ज़रूर आया करूँगी तन्हाई में। तुम्हारी अम्मी मुझे घर में ना देखकर यकीनन अफसुर्दा होंगी और अगर तुमसे जिक्र करें तो बोल देना कि अम्मी, मैं भी बिल्ली मानो के लिए परेशान हूँ, ना जाने कहाँ चली गई। और ये बोलकर उसने फरजाना को गले लगाया और फिर उसकी नज़रों से गायब हो गई। जी हकीम साहब, आपने सही फरमाया। मुझे भी कई वाक़यात सुनने को मिले हैं, लेकिन मैं अक्सर सोचता हूँ कि और हकीम वकार की बात अधूरी रह गई क्योंकि एक साहब उनके सामने आन खड़े हुए। उनकी हालत बहुत दगरगूं थी। बदहवास चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। ऐसा लगता था कि जैसे उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। आंखें सुरख और अपने हलकों से बाहर को निकली हुई उन साहब के मुंह से बड़ी मुश्किल से निकला, हकीम साहब। उनकी बदहवासी देखकर हकीम वकार ने फ़ौरन एक मुलाजिम को आवाज़ दी और एक गिलास पानी लाने के लिए कहा और ख़ुद खड़े होकर उन साहब को सामने पड़ी कुर्सी पर बिठाया। मुलाजिम दौड़ा हुआ गया और फ़ौरन एक गिलास ठंडा पानी ले आया। हकीम वकार ने गिलास अपने हाथ में लिया और गिलास को उन साहब के मुंह से लगा दिया। गिलास का मुंह से लगना था कि वो साहब एक ही सांस में सारा पानी पी गए। इसके बाद उन्होंने बहुत ही लंबा सांस खींचा। इस दरमियान रोलुका अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ कभी हकीम वकार को और कभी उन साहब को देखता रहा।